साइराम एवरीवन, सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस एक्सक्लूसिव वर्कशॉप में। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल टर्म आते ही, हाँ, हैप्पी इवनिंग सुषमा जी। तो मेडिकल टर्म आते ही हमारे माइंड में एक चीज आती है कि क्या सिर्फ डॉक्टर्स ही मेडिकल कर सकते हैं? क्योंकि मेडिकल इज नॉट अ स्मॉल टर्म, है ना। मेडिकल का मतलब ये होता है कि आप किसी को उसकी बीमारी ठीक करने में हेल्प कर रहे हो, जो पहले सिर्फ डॉक्टर्स कर पाते थे या एस्ट्रोलॉजर्स कर पाते थे। बट क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो वैदिक साइंस है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, ये हमको बहुत अच्छे से हेल्प करती है कि हम अपनी किसी भी हेल्थ इशू को डिटेक्ट कर पाए कि किस किस। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आप किस किस हेल्थ इशू के प्रोन हो, है ना। और अगर आप किसी हेल्थ इशू के प्रोन हो भी, तो कौन से ईयर में वो हेल्थ इशू आएगा, क्योंकि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। तो इसीलिए मेडिकल, अगर हमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी आती होगी तो ना ही हमें किसी का टाइम चाहिए और ना ही हमें कुंडली देखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि मैं बताती हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन करना इज नॉट इजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, 6 8 12 घर देखने पड़ते हैं और एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। उसके अलावा हमको ये भी देखना पड़ता है कि राहु केतु कौन से प्लैनेट को कंजंक्ट कर रहे हैं, किसकी दृष्टि किस पे है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, नक्षत्रास देखने पड़ते हैं, तब जाके हम किसी का मेडिकल इशू डिटेक्ट कर पाते हैं। बट मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज एन इजी वन, क्योंकि यहाँ पर ना ही हमको इतना तामझाम करना है और ना ही हमको दृष्टि वृष्टि देखनी है। हमको सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ये जानना है कि कौन कौन से हेल्थ इशू के आप प्रोन हो। और वो हम कैसे जानेंगे? हम नंबर्स के थ्रू जानेंगे, हम कॉम्बिनेशंस के थ्रू जानेंगे, मल्टीपल नंबर्स के थ्रू जानेंगे, मिसिंग नंबर के थ्रू जानेंगे। और कब, व्हेन का ये जो आंसर है ना, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से दे पाती है, क्योंकि इकलौती ऐसी साइंस न्यूमरोलॉजी की जिसमें हम दशा अंतरदशा से प्रिडिक्शन कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग मेडिकल डॉक्टर्स बनने वाले हो, इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ पे डॉक्टरी की पढ़ाई करें, इसलिए क्योंकि आप लोग अगर किसी की डीओबी से किसी को ये बता दो। अभी जैसे मैं अपनी डॉटर के साथ डेंटिस्ट पे गई थी आज, तो डेंटिस्ट की बेटी बैठी हुई थी वहां पे, तो शी वॉज वेरी क्यूट। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि व्हाट्स हर डीओबी। मैंने कहा आप तो इसको डॉक्टर ही बनाओगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं चाहते डॉक्टर बने, आप बताओ क्या बनाना चाहिए। तो उनका डेट ऑफ बर्थ देख के मैंने कुछ उनको बताया कि आर्टिस्टिक फील्ड में जाएगी या क्रिएटिव फील्ड में जाएगी, तो उन्होंने ऑलरेडी बोला कि शी वॉज चोजन फॉर, वो कौन से सिंगर है, पता नहीं कौन से सिंगर बता रहे थे। ऑनलाइन ही उनकी डॉटर ने इंटरव्यू दिया, अभी शी वॉज इन थर्ड एंड शी वॉज चोजन फॉर दैट। तो मैंने ऑलरेडी उनको बोला, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसे थे, डेट ऑफ बर्थ में बेसिक 6 था, डेस्टिनी 2 था, है ना। तो यहाँ पर मेरे न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स भी गेस कर सकते हैं कि व्हाई डिड आई टोल्ड अबाउट दिस करियर। उन्होंने कहा डॉक्टर तो हम बिल्कुल नहीं चाहते वो बने, है ना। तो डेट ऑफ बर्थ हमको बहुत कुछ बताती है। तो आप भी डेट ऑफ बर्थ देखते ही सामने वाले की प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, है ना। तो ये दिस इज नॉट अ मैजिक, इट्स टोटली अ साइंस, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा आयुर्वेदिक न्यूमरोलॉजी भी हमने इसमें इंक्लूड करी है, कि डेट ऑफ बर्थ से अगर पता हो कि मेरा जो बेसिक डेस्टिनी है, मैं कौन से आयुर्वेद के अंडर आता हूँ। वात पित्त कफ 3 होते हैं, तो आज हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, आज हम उसकी रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे, और आज हम कुछ जनरल स्टेरॉइड रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम साई राम एवरीवन। मैं साधना गुलाटी, आप लोग सब मुझे जानते ही हो। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एंड थोड़ी सी मेरी अच्छी पकड़ है एस्ट्रोलॉजी में। वैसे मेरी न्यूमरोलॉजी में भी अब काफी अच्छी हो चुकी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी से ज्यादा मेरी एस्ट्रोलॉजी में थी, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी कम से कम 2016 में पढ़ानी शुरू की थी और 2019 तक पढ़ाई थी। 4 साल मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई है, तो वहां पर भी मेरा थोड़ा ज्यादा अच्छा पकड़ एस्ट्रोलॉजी में है। लेकिन स्टिल आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के तो न्यूमरोलॉजी में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, आप सबकी ब्लेसिंग से। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है, ये तो मैंने खैर इन्वेंट नहीं करी, लेकिन जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, विद इमेंस प्राउड एंड विद बाबास ब्लेसिंग और आप सबकी ब्लेसिंग के साथ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी फॉर्चुनेट टू से कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी कहीं पर भी नहीं पढ़ाई जाती, ओनली एट एसआर के प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसको इन्वेंट ही सबसे पहले मैंने किया था। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो ही आप न्यूमरोलॉजी से मेडिकल कंडीशंस बता सकते हो, है ना। तो वहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ मैंने न्यूमरोलॉजी को मर्ज करके कुछ बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशंस निकाले थे, जो आप सिर्फ और सिर्फ
वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही डिटेक्ट कर सकते हो। और जब 2020 में सब लोग फोनों पे बातें कर रहे होते थे तो मेरा काम यही होता था कि लोगों की हेल्थ इश्यूज सुनूं और उनके डीओबी के साथ उनको कनेक्ट करूं और फिर उनको रेमेडीज भी दूं। तो बहुत सारी स्पाइसेस से भी मैंने उस टाइम रेमेडीज कराई थी, तो वो भी इस कोर्स में मैंने इंक्लूड करा है। हम हेल्थ जार करेंगे, हम हेल्थ सॉल्ट पढ़ेंगे और हेल्थ पाउच करेंगे, वो सब भी हम इस क्लास में करने वाले हैं। क्योंकि एक जो मेडिकल इशू होता है या तो प्रॉब्लम गिविंग प्लैनेट से हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ कुछ टोटके भी हम लोग कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वर्कशॉप। टिया, टिया, ठीक है जी। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ रेमेडी से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना रेमेडीज के ना ही हमारी क्लास स्टार्ट होती है ना ही एंड होती है। तो कुछ टोटके, कुछ रेमेडीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कृपया सब लोग अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, मैं अपनी क्लासेस का थोड़ा सा रूल भी समझा देती हूँ। जो लोग पहली बार ज्वाइन हुए हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी के थ्रू, बाकी तो काफी सारे मेरे न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी कोर्स में मेडिकल न्यूमरोलॉजी इंक्लूडेड होता है, तो उनको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है जो लोग हमारा एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स करते हैं। तो जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, आपको सबसे पहली बात तो मैं रेकमेंड करूंगी कि अपने नोट्स बनाते रहें साथ साथ, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ तो आप लोगों को मिलेगा, बट अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो बहुत कुछ फ्लो फ्लो में मैं बोलती रहती हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो एक्चुअली पीडीएफ में इंक्लूडेड नहीं होता। तो आई वुड रेकमेंड एवरीवन कि अपने नोट्स बनाएं। वीडियोस नेक्स्ट डे 12 बजे तक अपलोड हो जाए करेंगी, और क्लासेस हमारी लाइव रहेंगी जूम पर, अलोंग विद जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लास है वो भी लाइव ही रहेगी जूम पर। और 5 या 6 डेज ये क्लास चलेगी, मेरे ख्याल से 6 दिन तो लग ही जाएंगे रेमेडीज के साथ। और डेली 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 हम एक टूल कवर करने वाले हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी का, और आज फर्स्ट वेरी बिगनिंग टूल हम करेंगे, दैट इज आयुर्वेदिक न्यूमरोलॉजी। आज हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ 3 4 मैं रेमेडीज आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो आप किसी को भी दे सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा प्लैनेट जो है ये प्रॉब्लम गिविंग है। तो पहली रेमेडी लिखेंगे सब लोग। किसी को अगर हेल्थ इशू है, कोई भी हेल्थ इशू है, आपको उनको बताना है कि सीताफल लीजिए। आई थिंक उसको कद्दू भी बोलते हैं कई लोग, जो बाहर से ग्रीन होता है अंदर से येलो होता है। ग्रीन कलर का उसका पील होता है, अंदर से येलो होता है। 300 ग्राम सीताफल लेंगे। जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है उसके सिर से मारेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इधर 3 टाइम्स और 7 टाइम्स। जब भी एंटी क्लॉकवाइज मारा जाता है तो सबसे पहली जो पहला राउंड होता है, पहले सर से लगाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे वारना, फिर दूसरी बार सर से लगाएंगे, फिर वारेंगे, और फिर तीसरी बार सर से टच करेंगे। ऐसे वारा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। पूरी बॉडी का भी आप कर सकते हो, सिर से लेके पैर तक, बट ओनली सर का भी आप कवर कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी इधर बॉडी यानी कि हमारी ऑरा भी नेगेटिव हो जाती है। तो जब हम चीज को वारते हैं तो हमारी जो ऑरा होती है दैट गेट्स पॉजिटिव। ठीक है। हाँ, काशी फल कद्दू, ओके, जो भी कहते हैं जिस भी लैंग्वेज में, समझ गए ना आप लोग कहने का तात्पर्य। ठीक है। तो उसको एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे और गाय को खिला देंगे। वेरी रामबाण रेमेडी, एनीबडी कैन डू इररिस्पेक्टिव ऑफ डीओबी। और अगर किसी के यहाँ गाय नहीं मिलती तो इन दैट केस वारना नहीं है, उस पर्सन का हाथ लगवा के किसी भी लंगर वाली जगह पे डोनेट करा देंगे। 3 टाइम्स या 7 टाइम्स निशा जी, किसी भी लंगर वाली जगह पर डोनेट करा देंगे। कभी भी वारी हुई चीज लंगर में मत देना, इस चीज को याद रखना, क्योंकि ह्यूमंस को नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है। एनिमल्स को नहीं आती, इतनी जल्दी आती ही नहीं है, खैर वो तो जेलसी फैक्टर उनके अंदर होता ही नहीं है। तो कभी भी कोई चीज वार रहे हो तो एनिमल को ही खिलाएंगे, और अगर एनिमल अवेलेबल नहीं है तो फिर वारो मत, फिर हाथ लगवा के डिजीज पर्सन का जहाँ पे लंगर वगैरह बट रहा हो, मतलब बनता हो, वहां पर दान करा देंगे। सो वेरी वेरी इफेक्टिव रेमेडी, बहुत लोगों को मैंने कराई है ये, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। थर्सडे, थर्सडे को करनी होती है ये पुनीत जी। 3 महीने के जितने भी थर्सडेज आएंगे उतनी हम करवाएंगे, नहीं वन टाइम नहीं करना। ठीक है जी। नेक्स्ट रेमेडी लिखेंगे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड रेमेडी है ये भी। किसी भी पर्सन को हेल्थ इशू है तो
उसकी फोटो लेंगे, और एक टेप आती है महामृत्युंजय की, जो इसमें 10 मतलब 24 घंटे महामृत्युंजय चलता है, उसके ऊपर उस पर्सन की फोटो को टेप से चिपका दो, स्टिक कर दो, और उसको नॉर्थ ईस्ट में चलवा दो। 24/7 वो महामृत्युंजय अलॉन्ग द फोटो ऑफ द पर्सन चलना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम पंडित जी से अनुष्ठान कराते हैं महामृत्युंजय का, तो पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे, या मंत्रोच्चारण सही से नहीं करेंगे, क्योंकि महामृत्युंजय में ओम जूम सह ये सब बोला जाता है पहले, है ना। तो इसीलिए बेटर रहता है कि टेप चला दो और फोटो को वाइब्रेशन दे दो। ये सब रेमेडीज जो है ना, ये कोविड में मैंने कराई थी लोगों को, तभी आप देखोगे कि मेरे वेबिनार्स में ज्यादातर रेमेडीज में मैं फोटो का यूज करवाती हूँ, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा डिस्टेंस चीजें कराई थी, पर्सन आ नहीं पाते थे मेरे पास, तो डिस्टेंस रेमेडीज कराई थी, और तब से तो हमारा ऑनलाइन ही हो गया। थर्ड रेमेडी लिखेंगे। अगेन जैसे हमने सीताफल करा था, वैसे ही दूध की थैली लेंगे, जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज मार के डॉग को फीड कर देंगे। दिस हैज टू बी डन ऑन सैटरडे। 1 मंथ मतलब 40 दिन टेप चलानी है, उसके बाद बंद कर देंगे, और अगर पर्सन पहले रिकवर हो जाए तो पहले बंद कर देंगे। अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो उस पर्सन की फोटो को इमीडिएटली नॉर्थ ईस्ट में लगवा दो, और उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दो। उसके अलावा हम हेल्थ जार और हेल्थ सॉल्ट की रेमेडीज करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि पूर्णिमा है मंडे की, तो कल हमने रखी है क्लास को, ताकि आप लोगों को मैं वो रेमेडी शेयर कर दूं, हेल्थ सॉल्ट की और हेल्थ जार की, जो पूर्णिमा पे आप लोग बना लोगे। ये आप अपने क्लाइंट्स को बना के दे सकते हो, और अपने नियर डियर वन के लिए भी बना सकते हो। मिल्क का पैकेट लेना है, जैसे ½ kg वाला मिल्क का पैकेट ले लो, जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है उसके सिर से एंटी क्लॉकवाइज मार दो, ये बोलते हुए कि इस पर्सन का सारे हेल्थ इश्यूज इस मिल्क में जा रहे हैं, और फिर उसको डॉग को फीड कर देंगे, डॉग को, कैट को, वट एवर इज द नियरेस्ट। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी? ओके। दिस हैज टू बी डन ऑन 8 सैटरडेज। टाइम कोई भी ले सकते हैं, टाइम का कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। ठीक है, और एक रेमेडी मैं शेयर कर दूं फॉर डिप्रेसिव टेंडेंसीज, एंजाइटीज, नर्वस ब्रेकडाउन, ये भी आजकल बहुत लोगों को हो रहा है। 3 टाइम्स लकी जी, मिनिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम 7 टाइम्स। हम्म। तो मैं बोल रही थी कि एंजाइटी की रेमेडी, तो जिस भी पर्सन को हेल्थ इश्यू, जिस भी पर्सन को एंजाइटी है या डिप्रेशन है, वैसे तो हम नंबर्स भी करने वाले हैं कि जो एंजाइटी या डिप्रेशन देते हैं, क्योंकि कोई प्लानिटरी पोजीशन ऐसी ऑन होती है कि पर्सन को जो है ये एंजाइटी हो रही है या हेल्थ इश्यू हो रहा है। तो क्या करेंगे, 4 bay leaf लेंगे, और उसके ऊपर बना देंगे ये सिंबल। ये नेगेटिविटी रिलीज का सिंबल होता है। चारों सिंबल के ऊपर ब्लू कलर के पेन से ये सिंबल बना देंगे। और अगर तो जो डिजीज पर्सन है, यानी कि जिसको डिप्रेशन रहता है, वो खुद बना रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर वो खुद नहीं बना रहा, तो उस पर्सन के हैंड पे भी आपको ये सिंबल बना देना है, क्योंकि नेगेटिविटी तो उसी पर्सन की रिलीज होनी है ना, जिस पर्सन को डिप्रेशन है। तो उस पर्सन के हैंड पे भी आपने ये सिंबल बना देना है, और बेलीफ उसके सर पे टच करके एक मिट्टी का बर्तन ले लो, और उसके अंदर बेलीफ कपूर डाल के जला देनी है।
This has to be done on every अमावस्या and Saturday continuously. ये नेगेटिविटी है, अगर किसी को डिप्रेशन है, इविल आई है ना, क्योंकि ये रिलीज का सिंबल है। अननेसेसरी फियर्स रहते हैं, किसी भी केस में कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक क्रिस्टल आता है, दैट इज लैपिस लजूली। ये भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, या फिर टाइगर आई, इन सब सिचुएशन से बाहर निकालने में ये भी हम वेयर करा सकते हैं। खुद के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। ब्लू कलर से लिखेंगे प्रियंका जी। खुद के लिए कर सकते हैं, घर में किसी को है उनके लिए कर सकते हैं। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि जिसको भी डिप्रेशन है या फिर बहुत ज्यादा जैसे ट्रेन की तरह दिमाग चलता है, सपोज करो आपका 5 नंबर है, 5 नंबर वाले को तो मेट्रो की तरह दिमाग चलता है, नींद ही नहीं आती। तो आपको उस पर्सन के बेड साइड पे पानी का लोटा भर के सोना है उसको, या आप भी रख सकते हो उनके लिए, वो खुद भी कर सकते हैं इसको। पानी जो है ये नेगेटिविटी को बहुत जल्दी कंज्यूम करता है। तभी कभी भी अगर ओपन ग्लास पड़ा हुआ है, ओवरनाइट वो पड़ा रहा है, तो मॉर्निंग में कभी उस पानी को पीना मत, प्लांट्स में डाल दो, फ्लश कर दो, या फिर क्योंकि वो पूरे घर की नेगेटिविटी सोक कर लेता है नाइट, पूरी ओवरनाइट। ठीक है, तो बंद बॉटल का पानी ही पीना चाहिए, ओपन वाटर नहीं पीना चाहिए अगर ओवरनाइट कोई वाटर ओपन पड़ा है। तो सिमिलरली अगर किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बच्चे को अगर रात को सोते हुए डर लगता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, तो भी इस रेमेडी को कर सकते हैं कि एक कॉपर की बोतल में पानी रख के सोएंगे और एक सिक्का डाल देंगे उसमें, मॉर्निंग में उठ के वो पानी प्लांट्स में डाल देंगे और कॉइन जो है वो मंदिर में रख लेंगे। ऐसा 40 डेज तक कंटिन्यूसली करना है, और जितने भी कॉइन्स इकट्ठे होंगे फिर वो एंड में आप किसी को डोनेट कर देंगे। ठीक है, ओके, तो बिल्कुल आकांक्षा जी आप भी कर सकते हो। हमने जो भी रेमेडीज करी है इसके लिए कोई डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ प्रोन है तो आपको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास, आज हम आयुर्वेदिक न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करेंगे क्लास को, लेकिन उससे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबका छोटा छोटा, सो दैट आई कैन नो कौन कहाँ से है, कितना कितने पे वर्क करना है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स कैन रेज देयर हैंड, पहली बार जुड़े हो जो हमारे साथ, या फिर किसी को अभी तक जो हमने रेमेडीज करी है उससे रिलेटेड क्वेरी हो, तो भी आप लोग हैंड रेस कर सकते हो। हम्म, चलिए जी, अनु जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जो आपने रेमेडी बताई कि जिस इफ द पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल, तो वही हम वो जो दूध की थैली वार के ऊपर से नेक्स्ट डे हम अगर हम किसी एनिमल को खिला पिला देते हैं, हम्म, नेगेटिव एनर्जीज तो उसमें चली जाएंगी, तो फिर डॉग या कैट को नहीं चली जाएगी, कार्मिक नहीं हो मैंने जाएगा। मैंने जैसे कि बोला ना कि एनिमल्स में नेगेटिविटी नहीं जाती, बिकॉज जेलसी फैक्टर नहीं होता ना उनके अंदर। हमारे अंदर नेगेटिविटी क्यों आती है? बिकॉज वी गेट जेलस। दुनिया करेक्ट। में जितने भी दुख हैं वो अपने दुख हम्म। की वजह से नहीं है, वो दूसरे की सुख की वजह से है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो एनिमल्स में नेगेटिविटी नहीं आती, तो वी कैन गिव देम। तो कोई भी डिजीज हो चाहे उसके ऊपर से वारी हो, है ना। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, बस यही पूछना था। थैंक यू। चलिए अनु जी, अब आप अनम्यूट होइए तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबको, और आपका कोर्स कैसा जा रहा है न्यूमरोलॉजी का, अगर आप बताना चाहो तो। हाँ जी बिल्कुल मैम, मैंने साधना मैम जी के साथ बहुत सारे कोर्सेज करे हैं। मैंने प्रोनोलॉजी भी करा है, और मैं न्यूमरोलॉजी भी, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी कर रही हूँ। और अब ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी मैंने पहले भी किया, मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो मेरे को वो मिस नहीं करना है।
आई एम लिटिल ग्रीडी। तो मैं मैम जब भी वो शेयर करते हैं मैं तो फटाफट आ जाती हूँ। एंड द कोर्स इज अमेजिंग एंड मैं खूब इंजॉय कर रही हूँ। मैंने बहुत जगह पहले से सीखा था मैम, लेकिन आपसे सीखने के बाद ना मैं उसको प्रैक्टिकली यूज कर रही हूँ। आई एम एबल टू यूज इट प्रैक्टिकली, राइट। एंड बाकी आपकी जो हल्ला शेरी होती है, करो 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 वाला स्टाइल, आई जस्ट लव इट एंड आई एम डूइंग इट एंड थैंक यू सो मच। और एंड आई कैन अश्योर एवरीबडी आप सबको वो मजा आने वाला है एंड यू आर गोइंग टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। स्पेशली जब आपको अप्रिसिएशन मिलेगा ना रीडिंग्स करके, तो आपको उसको एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा इनसे सीखने का। So I'm so very touchwood blessed. Thank you so much, ma'am. God bless you. Great, Anuji. God bless you too. Welcome Thank, again to SRK. thank you, ma'am. Okay. चलिए सब लोग छोटा छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, कहाँ से और क्या कर रखा है। अक्षय मंडल जी। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते अक्षय जी, कैसे हो? ठीक हूँ मैम। जी बताइए अक्षय जी। मैं फर्स्ट टाइम ही आपका ये कोर्स कर रहा हूँ, जी पहले जी। से नहीं किया बिल्कुल कभी भी। ऑकल्ट साइंस में कुछ भी नहीं किया हुआ आपने? नहीं, टैरो किया है, थोड़ा बहुत टैरो सीखा है। अच्छा, टैरो सीखा है। न्यूमरोलॉजी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप? हाँ। चलिए, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ओनली बाय टुडे। यस। चलिए, वेलकम टू SRK अक्षय जी। थैंक यू मैम। नाइस टू सी यू। सैमसंग SM। सैमसंग जी। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो जी। व्हाट्स योर नेम डियर? ममता मैम। ममता जी, ओके। मैम मैंने आपका ना दिवाली रेमेडीज किया था, और उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे और कोर्सेज करने हैं, तभी मैंने आज इसमें भी एनरोल करवाया है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में। और न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा मेरे को शौक था, बट मेरे को ना समझ नहीं आता था कि मैं किससे करूं। तो आपका जो पढ़ाने का वे है ना, वो बहुत ही अच्छा है। तो मतलब एक बार में ही समझ में आने की बात हो जाती है मैम। जी जी जी, बस थैंक यू सो मच। चलिए, वेलकम अगेन अलका, ममता जी, सॉरी सैमसंग जी बोलने वाली थी मैं। चलिए, सॉरी मैम, वो बच्चों ने लॉगिन किया तो नेम नहीं चेंज किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं डियर। अलका शाह जी, कैसे हो अलका जी? Yes, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। अलका था फ्रॉम अहमदाबाद, और ऑकल्ट साइंस में इसी साल में आई हूँ। थोड़ा न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग सीखा है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल यूज करना नहीं चालू किया है। अब इन बिटवीन आपका ये कोर्स आ गया तो सोचा कि कुछ एडिशन हो जाए और नॉलेज में, जी जी। इसलिए सीखना चाहती हूँ। ओके, नाइस टू सी यू अलका जी। और आपको देख के ऐसे लगता है एज इज जस्ट अ नंबर, सीखने की कोई या उम्र नहीं होती। यस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम टू SRK। थैंक यू। हैप्पी टू सी यू। शिवानी जी। Hello, ma'am. हेलो Namaste. शिवानी जी। Good evening. गुड इवनिंग। I'm from Bangalore, ओके। and yes, I'm doing a numerology course also, and I've learned Lal Kitab. I'm also learning astrology. So I'm deep into this science now, and I've been following your courses. काफी courses करे हैं मैंने, free webinars. So I was keen to do this also. In fact, another friend of mine has also joined. She's not here today, but very informative. आपके सेशंस बहुत अच्छे होते हैं। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मैम, थोड़ा फास्ट हो जाता है लिखने में, थोड़ा आदत नहीं है ना लिखने की, तो थोड़ा सा इफ यू कैन रिपीट द रेमेडीज इट विल हेल्प। श्योर शिवानी जी, जो भी अगर आपको लगेगा थोड़ा फास्ट हो गया, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल बी रिपीटिंग। श्योर मैम। और दूसरा मैम, एक और, मेरे को शाटिका का बहुत पेन हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 महीने से मेरा ठीक नहीं हो रहा है, सो आई वांटेड टू नो। शाटिका का पेन आपकी लेग्स में है या बैक में है? नहीं, लेग में है, वो नी पेन था, उसकी वजह से मेरा पोस्चर चेंज हो गया, तो शाटिका शुरू हो गया, लेफ्ट साइड में हो रहा है। शाटिका गिविंग 2 प्लैनेट्स होती हैं, इधर मर्क्यूरी कैन गिव और सैटर्न कैन गिव। तो लेट मी कम टू दी प्लैनेट पार्ट और लेट मी नो कि आपकी महादशा चल रही है, एंड देन आई विल बी गिविंग यू रेमेडी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ऑल द बेस्ट डियर। अंजलि गुप्ता जी। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने आपसे प्रोनोलॉजी कोर्स किया है और प्रश्न कुंडली किया है आपसे। मैम वैदिक न्यूमरोलॉजी मैंने किया हुआ है कहीं से,
लेकिन वहां से मुझे जैसे बार बार नोट्स देखना, लेकिन आप जो समझाते हैं ना लॉजिकली समझाते हैं, जो माइंड में बिल्कुल फिट हो जाता है। और हमें सीख कर ही मैम इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है जो मैंने वैदिक सीखा था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए आपका ये कोर्स आया तो मैंने इसे ज्वाइन किया, ओके क्योंकि बहुत कुछ अलग नया सीखने को मिलता है मैम। जब भी आपके वेबिनार ही मैं सुनती रहती हूँ कि जो योगा आप पढ़ाते हैं, तो वो बिल्कुल न्यू है मेरे लिए। बिल्कुल। वैदिक न्यूमरोलॉजी आप कहीं से भी कर लो, 31 योगा ही कराए जाते हैं, 31। ज- जैसे हमारी मैम मेरा DOB 21 है, तो आपने भी अभी बताया था 21 को वेबिनार था ना, कि इसमें मतलब नॉलेज होती है लेकिन वो गेन नहीं कर पाते। वो मैम सेम कहानी मेरे साथ है। जी 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 बिल्कुल। मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की जैसे आपसे बात कर रही थी, वैदिक न्यूमरोलॉजी आप कहीं से भी करते हो ना, तो वहां पर आपको जी 31 मैम। योगास ही कराए जाते हैं। लेकिन हमारा जो वैदिक न्यूमरोलॉजी यस का कोर्स मैम। है उसमें 70 योगास कराती हूँ मैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से भी मैंने कंबाइन करके अपनी रिसर्च से खुद बहुत सारे योगास क्रिएट करे। यस मैम, मैं आपके सारे वेबिनार में देख डाली। चलिए, थैंक यू सो मच अंजलि जी, फॉर सो मच लव। वेलकम टू SRK अगेन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए, गॉड ब्लेस यू डियर। प्रीति जी, कैमरा ऑन कर लीजिए, मुंह दिखाइए आज। कैमरा ऑन ही है मैम। अच्छा, आई एम नॉट एबल टू सी यू। ओके ओके। नमस्ते मैम। मस्ते आपका ये कोर्स ज्वाइन करके मुझे बहुत खुशी हो गई। बहुत दिन से मेरा चल रहा था ज्वाइन करूं, लेकिन टाइम मैच नहीं होता था ना, इसीलिए मैंने अभी ये 9 PM की बैच ज्वाइन की थी। मुझे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है और मैं करती भी हूँ ये। तो मुझे आपसे और नॉलेज लेना है, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है आपको। ओके, न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी सीखी हुई है आपने? यस, बेसिक कोर्स किया है मैंने। ओके ओके, चलिए ग्रेट। हमको वेलकम टू SRK डियर। थैंक यू वेरी मच मैम। आप मेरी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ बता सकती है मैम? करेंगे करेंगे, सबकी डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, डोंट वरी, क्योंकि हमें जब एग्जाम्पल चार्ट चाहिए होंगे तो मैं आप लोगों के लिए आप ये लोगों दो के फुलके लिए बना दो लगाऊंगी। प्लीज। श्योर मैम, बस तो थैंक लो। यू। चलिए, जॉली जी, कैमरा ऑन हाँ प्लीज। जी, नमस्कार जी, कर लिया। मैम खाना हाँ बना जी, रही थी। हाँ जी जॉली जी। थोड़ा लेट हो गई इसलिए ना, नो मैंने इश्यूज, नो ऑफ किया इश्यूज था। डियर। हाँ नाम जी, तो आपका बहुत अच्छा है, आप तो खुश रहते होगे थैंक यू। बिल्कुल खुश रहते हैं। मैम आप मैं कहाँ एक से, हाँ कहाँ जी, से और क्या मैं कर रहे थे? चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, मैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हूँ जी जी। और मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। ओके ग्रेट। मैंने न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब कुछ सीखा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी में आपसे और थोड़ा सा सीखूंगी, जी मेरे जी। को लग रहा है। ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी मैंने नहीं की हुई थी, मैंने कहा मैं सीखूंगी इसको। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में आपने कौन सी ब्रांच सीखी हुई है? कौन सी ब्रांच? मतलब मैंने सेम लोशो ग्रेड करा हुआ है? दशु ग्रेड, हाँ जी हाँ जी, वो सारे। अच्छा ओके ओके, चलिए फिर हाँ तो आपका ज्ञानवर्धन होने वाला है, क्योंकि हम वैदिक करने वाले। हाँ जी, वैदिक नहीं मेरे को आती, हाँ, वो नहीं आती, वो डिफरेंस सिखानी है आपने। मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैम चलिए। मेरे को एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। अभी मेरी ना सिस्टर की दोती है थोड़ी सी, वो 14 इयर्स की है, उसको पेनक्रियाज में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, तो उसके लिए कोई होगी क्या ना? बिल्कुल, तो मेरे पैनक्रियास को तो कौन ये सा प्लैनेट रूल करता है, हम वो भी बात करने वाले हैं। और अभी जो प्रेजेंट महादशा में उसी प्लैनेट की चल रही होगी तो उसको प्रॉब्लम आ रही होगी। प्लेनेट तो उसका शनि चल रहा है ना? नहीं नहीं, पैनक्रियास हमारे वीनस प्लैनेट रूल करते हैं, वीनस एंड ओके। जुपिटर। अगर उसका 3 या 6 नंबर होगा तो इसीलिए उसको प्रॉब्लम आ रही होगी। नहीं, उसका है 22 जुलाई 2008। ओके, 2008। तो बिकॉज ऑफ 8 और 4 कॉम्बिनेशन, देखो 4 और 8, अभी हम हाँ इसकी चारों। कॉम्बिनेशन भी पढ़ने वाले हैं, ये क्रॉनिक हेल्थ इशू देते हैं। ओके, ठीक है, और बिकॉज हो उनका, जाएगा मतलब ठीक तो वैसे ना? हाँ हाँ ठीक हो, वैसे कोई ऐसी मैं उसको समस्या वैसे नहीं अभी है रेकी हीलिंग दे रही हूँ थोड़ी, मेरे को ये है कि साथ में ये जो भी हो मैं जाए। जैसे आपको हेल्थ जार और हेल्थ सॉल्ट सिखाऊंगी ना, वो भी आप उसके लिए बना के रख देना। ठीक है। ठीक है, तो लाइफ इश्यूज नहीं रहते किसी पर्सन को, जैसे अगर किसी को कैंसर होता है या कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू होता है तो हम उस केस में बनवा के रख देते हैं। उसके अलावा एक ईरानी फिरोजा धारण कराओ बच्चे को। रानी फिरोजा वो क्या होता है? इट्स अ क्रिस्टल। क्रिस्टल है, ओके। ठीक। चलिए जॉली चलो जी, कोई बात वेलकम टू सायरम नहीं। क्रिएशंस। थैंक यू जी, थैंक यू। पुनीत सिखौन जी। हेलो मैम। हेलो पुनीत आपके जी। साथ आपके साथ मैं फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन कर रही हूँ, वेबिनार्स अटेंड किए हैं
and then I manifested कि मैंने आपसे कोर्स करना है, तो ये just a beginning, I know that. तो मैनिफेस्ट कर देते, मैं तो इजीली मिल ही जाती हूँ। नहीं मैम, फिर भी बोले कि वो कहते हैं ना कि चाहत होनी चाहिए फिर ही मिलते हैं, वैसे कनेक्शन कुछ होगा तब भी हम मिलते हैं, वरना नहीं मिलेंगे, तो ये मैंने तो तो फर्स्ट श्योर। नहीं चाहूंगी कुछ और ही मैनिफेस्ट कर लो। मैम एजुकेशन से बड़ा खजाना और कोई नहीं है, जी जी जितना मर्जी सीख लो कम है। विद्या धनम सर्वोच्च धनम। बिल्कुल। मैम मैं बठिंडा पंजाब से हूँ। मैंने टैरो किया हुआ है, वैदिक न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, बट आई नो आई नीड टू लर्न मोर। तो सर्च करी थी तो आपके वेबिनार्स अटेंड किए। आई नो आई फेल्ट अ कनेक्शन एंड देन आई एम हियर फाइनली। ओके, तो आपने वैदिक पहले की थी तो वहाँ मेडिकल नहीं कराया आपको? नहीं मैम, मेडिकल एज सच सेपरेटली नहीं है, जैसे बेसिक वैसे होता है। तो मुझे पता है कि मेरे को वर्क करने की और भी बहुत जरूरत है। चलिए, वेलकम डियर टू SRK। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट कौन? निशा जी। हेलो मैम। हेलो निशा जी। मैम सबको बोल रही हूँ कि आपके क्लासेस इतने अच्छे हैं, मैं क्या बोलूँ। मैं आज मेरे नेफ्यू ने बस अल्फाबेट से मैंने बोला है तो वो बोल रहे बुआ आप मैजिक सीख रहे हो क्या? बोलते सीख रहे हो बुआ मैजिक सीख रहे हो क्या? सीख रहे हो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, मैजिक सीख रहे हो, आपको प्रैक्टिस जा रहे हो। तो मैंने वही सुना है कि पूरा कोर्स करेंट फायदा है, लाइक वैदिक एंड एस्ट्रोलॉजी से। सिर्फ उनके अल्फाबेट से सिर्फ मैंने उनको थोड़ा बोला है तो वो मुझे बोले कल से हम आपके फ्रेंड्स को बुला रहे, मेरे बुआ मैजिक सीख रहे बोल करके। चलो, आपको तो क्लाइंट्स मिल जाएंगे। मैडम क्लाइंट्स का तो पता नहीं, पर दिस कॉम्प्लीमेंट गोज टू यू एक्चुअली। दिस कॉम्प्लीमेंट गोज टू यू। दे आर टेलिंग कि यू आर लर्निंग मैजिक। पहले तो मुझे मैनेज बनाया, पहले उन्होंने प्रेडिक्ट किया तो मैडम मैम आप मैजिक सीख रहे हो क्या बोलते हो। होपफुली आई नीड योर हेल्प मैम। नो इश्यूज, नो इश्यूज, आई एम ऑलवेज देयर निशा जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो सबको मैं बता दूं, निशा जी हमारी एडवांस न्यूमरोलॉजी की, प्रोनोलॉजी की स्टूडेंट है ना। और बिल्कुल हमारे ये 2 कोर्सेज करने के बाद आप एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्ट कर सकते हो। जो हमारा प्रोनोलॉजी कोर्स है उसमें तो आप सिर्फ नेम से ही, नेम क्या फर्स्ट अल्फाबेट से इतना कुछ बता दोगे सामने वाले को कि आपका तो चरण स्पर्श हो जाएंगे वहीं पे। That's the starting of the chronology. First letter, 3 classes going on, just the 3 classes. जी जी बिल्कुल। और अभी तो प्रोनोलॉजी स्टार्ट ही हुआ है, 2 क्लासेस हुई हैं। हाँ, yes ma'am. तो अभी तो आपने अभी से ही धमाका कर दिया निशा जी। Yes ma'am. चलो, ग्रेट। हैप्पी टू सी यू निशा जी अगेन। शिल्पी जी, शिल्पी कुमारी जी, अनम्यूट कर लो मैडम। हेलो मैम। हेलो शिल्पी जी। ओम सारा मैम। साईराम शिल्पी जी, बताइए आप कहाँ से, क्या कर रखा है? जी मैं धनबाद झारखंड से हूँ। ओके। और मैंने टैरो का रीडिंग की हूँ और थोड़ी बहुत लॉसोबिट का आइडिया है। और मैं आप साईराम क्रिएशन से फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। ओके, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चलिए स्वागत है आपका। फर्स्ट टाइम ज्वाइनर्स तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत एंजॉय करते हैं हमारे साथ, क्योंकि अलग लेवल की नॉलेज ही सिखाई जाती है यहाँ पे। जी मैम, थैंक यू। SRK शिल्पी जी। थैंक यू मैम। काजल जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग काजल जी। मैम मैं काजल शर्मा, मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर से मैम। ओके, क्या करते हैं? मैम मैंने रेकी कर रखा है, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा एंड टैरो, और क्रिस्टल हीलर हूँ, एंजल कर रखा है मैम, एंजल एडवांस। और काफी इस ऑकल्ट में हूँ मैम काफी टाइम से, बट न्यूमरोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं ध्यान है। बेसिक है थोड़ा बहुत, लोशो ग्रेड और बेसिक जो भी नंबर्स का कैलकुलेशन, बस इतना ही किया है। तो मैम क्यूरोसिटी है अभी और भी कुछ करने की न्यूमरोलॉजी में, तो इसीलिए मैम आपसे जुड़ना हुआ। बिल्कुल, ज्ञानवर्धन तो आपका होगा ही, क्योंकि आपको न्यूमरोलॉजी आती नहीं। तो यहाँ पे आपको एक न्यूमरोलॉजी की ऐसी साइंस जो एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्शन करना सिखाती है, दैट इज वैदिक, तो वो आप सीखने वाले हो। थैंक यू मैम। आपका नाम ये बताता है काजल कि आपको तो हीलिंग फील्ड सबसे ज्यादा सूट करेगी, तो आप हीलिंग पे भी अच्छा फोकस करो। मैम मैं लेती हूँ, पेड हीलिंग लेती हूँ। लेते हो ना? यस मैम,
टैरो भी कर रखा है मैम। बिल्कुल, पर सबसे ज्यादा सक्सेस आपको हीलिंग में ही मिलेगा। ओके, बट मैम थोड़ा क्लाइंट्स का इशू रहता है, थोड़े दिन आते हैं उसके बाद में फिर थोड़ा लंबा टाइम तक ब्रेक लग जाता है, ऐसा बार बार हो रहा है मेरे साथ ये बात लास्ट भी 2-3 तो है। ईयर से। तो अभी आप सीखोगे ना, जब आप न्यूमरोलॉजी सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी ऐसी दशा चल रही है जिसकी आपको उपाय करने हैं। हम क्या करते हैं, हम जनरल उपाय करते हैं, उससे रिजल्ट जी नहीं मिलता हमको। ठीक है, तो जब हम कस्टमाइज प्रिडिक्शन करते हैं ना, तो उससे हमको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा। हम खुद ही अपनी हर सॉल्यूशन कर लेंगे प्रॉब्लम का। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके काजल जी, नाइस टू सी यू, वेलकम टू SRK। दीपाली शर्मा जी। हेलो मैम। हेलो दीपाली जी। मैम एक्चुअली मैं उसकी सिस्टर हूँ। एक्चुअली वही अभी क्लास ले रही थी, बट एक्चुअली उसे बहुत सीवियर हेडेक हो गया है। वो क्या रहा है, मतलब काफी टाइम से हो रहा है। मैंने अभी यही अपना मैसेज में भी डाला था, तो वो बैठी थी क्लास लेने। एक्चुअली उसे क्या होता है, लेफ्ट साइड में इधर हेड के, मतलब उसको ऐसा लगता है नर्व में बहुत पेन होता है। दो उसकी होम्योपैथिक अभी मेडिसिन चल रही है जिससे थोड़ा सा आराम है। एक्चुअली अभी उसकी शनि की 7.5 चल रही है, तो ये पिछले 1 साल से ज्यादा हो रहा है। और 7.5 शायद जनवरी से उसकी लगी है। तो वही बैठी थी, अभी ले रही थी क्लास, बट अचानक फिर कोई पेन हुआ, तो वो मतलब बैठ भी नहीं सकती, इतना तेज सीवियर पेन आता है वो। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा चाहती थी अगर आप कुछ उसका बता देते तो, का क्योंकि सूर्य काफी वीक ज्यादा। है दीपाली जी, इनका जी। सूर्य वीक है। आई थिंक इनका 1 और 8 का एस्पेक्ट होना चाहिए इनकी DOB में। ये 27 अक्टूबर 1993 है इसका। हाँ, तो देखो वो आ गया ना, 1 और 8 का एस्पेक्ट आ गया। तो इस जी वजह से इनको काफी हेडेक हो रहा है। तो आप इनका जी। सूर्य स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इनको जो रेमेडीज सन की करेंगे ना, वो आप इनको जरूर बताना। मतलब वो तो वैसे भी क्लास में है, तो वो भी कर सकती हैं अपने हाँ लिए। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी। ठीक है जी, मैं बताऊंगी इसे, बस इसीलिए बैठी थी मैं। जी जी। बाकी मैं अपना डाउजिंग का क्लास तो मैं भी ले रही हूँ। तो डाउजिंग का जो भी है, मैम से अच्छा, गुरुमा गुरु से, माँ और का। आप। ओके हाँ ओके जी, ओके। हाँ जी। तो SRK से तो वैसे मैं भी जुड़ी हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं खुद टैरो रीडर हूँ, और थोड़ा बहुत बेसिक न्यूमरोलॉजी आता है, ज्यादा नहीं। बट हाँ, मुझे यहाँ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली जब मैंने ये जो वेबिनार है, ये मैंने अटेंड ही किया था, और मैंने सिस्टर को सजेस्ट किया था। एक्चुअली वो वास्तु कर रही है मैम, और बल्कि हो ही चुका है उसका वास्तु। और अभी ये है कि क्लाइंट्स का भी उसका बहुत फेलियर हो रहा है, मतलब कि एक आए भी थे बट वो बीच में चले गए, तो ये भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो शनि का स्लोनेस जो है काम में थोड़ा दिख रहा है। तो ये है, बट आई होप कि यहाँ से कुछ ना कुछ रेमेडी मिलेगा, तो होपफुली कुछ ना कुछ बेटरमेंट होगा। कालसर्प भी है इनके चार्ट पे ना, शनि से ज्यादा कालसर्प प्रॉब्लमेटिक है। आल्सर पे, अच्छा। जी जी जी। अच्छा अच्छा। हम्म। 27/10/1993। मैम मुझे इतना आइडिया नहीं न्यूमरोलॉजी का, तो आप ही ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। जी ये जी। है। तो बात बट नहीं, हाँ हम आपने। करेंगे जब हम चौथा दिन जब होगा ना, 4th डे, उस दिन हम जी जी चार्ट्स लगाएंगे। काफी सारे लोग हैं जिनको हेल्थ इशू होगा, है ना, क्योंकि हमें जी जी लर्निंग के लिए चार्ट्स चाहिए होंगे। हम प्रैक्टिकल क्लास के बच्चों के ही चार्ट लगाते हैं। जी 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 ठीक है, तो जी। हम तब आपकी सिस्टर का चार्ट लगा लेंगे। रिमाइंड जी करा मैम, देना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओम गॉड साई ब्लेस। राम। ओम साई राम। गायत्री जी। Hello, ma'am. I just joined you in chronology course. So या in and yesterday midnight, I just happened to see the announcement of this course as well. So midnight, I just went and enrolled for it. I'm from Mumbai, like you already know. So frankly speaking, here I'd gone to different numerologists, and I felt there was some void. मुझे इतना I did not get that kind of feel, that that feeling of satiation and completion. So yeah, one of my friends recommended you, and here I am joining back-to-back courses of yours. So I'm glad. Actually, I've never seen a very humble person like you, because you're so down to earth. That's what actually maybe attracted me towards you. So blessings to you. Thank you. ओके गायत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस एंड ज्वाइनिंग अगेन। वेलकम Thank you. सर के। Thank you. ओके, नेक्स्ट मीनू जी। ओम साई राम मैम। सायरा मीनू जी। कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैम देखा ही नहीं वेबिनार, बस देखा ग्रुप में और ज्वाइन कर लिया। ये देखा नहीं कि ये वही न्यू आपने स्टार्ट किया आज न्यू सेशन, तो बस ज्वाइन कर लिया। इतनी क्यूरियोसिटी रहती है ज्वाइन होने की कि बस फटाफट होता है कि ज्वाइन कर लो आपको। मैम बहुत अच्छा। मैं सभी फ्रेंड्स को ये कहूंगी कि मैम के साथ जुड़ना एक कहते हैं ना ब्लेसिंग्स है डिवाइन की,
कि हम मैम से जुड़ पाए हैं, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने नहीं देखा। मैंने भी मैम से बहुत कोर्सेज किए हैं, जो यहाँ पे जो नॉलेज मिलती है वो कहीं और नॉलेज उतनी नहीं मिल पाती हमें। तो थैंक्स टू मैम, और बहुत 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 ग्रेटिट्यूड मैम आपका, जो आप इतनी अच्छी हमें नॉलेज देते हैं। इतना 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 नॉलेज सच में कहीं नहीं मिल पाई। ये शायद मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको थैंक्स ग्रेटिट्यूड पे किया था, और आज भी सबके सामने कहूंगी कि जो हम सब बहुत लकी है जो हम मैम के साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आज का फिर सेशन मैंने ज्वाइन किया। मैम एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो प्रोनोलॉजी का सेशन स्टार्ट किया है तो उसमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, और उसकी वीडियोस भी देख पाए तो उसके लिए भी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ नया ही मिलता है हमें, और वो मिस नहीं करना चाहते मैम। तो मीनू जी आपके ग्रुप में लिंक आता है प्रोनोलॉजी का? मैम ग्रुप में लिंक्स आता है, लेकिन जो न्यू आपने ग्रुप स्टार्ट किया उसकी वीडियोस नहीं हम देख पा रहे हैं, तो उसके लिए मैम। सेम कंटेंट है मीनू जी, सेम वही वाला पढ़ा रही मैम हूँ। सेम है, लेकिन उसमें कुछ जैसे आप और कुछ आपके इतनी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आप नए नए शेयर करते हैं मैम, वो मिस हो जाता है कई बार, क्योंकि इतनी स्पीड में लिख नहीं पाते हैं। तो वही चीज वीडियोस के थ्रू हम लोग और ज्यादा उसमें ले लेंगे। चलो ठीक है मीनू जी, आपको दे दूंगी मैं। थैंक यू मैम, सो मच थैंक यू। ओके डियर। ओके, 5 टूल्स होते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी के, ठीक है। फर्स्ट है आयुर्वेदिक टूल, ठीक है। जैसे अगर किसी को चाइल्ड बर्थ इशू है, तो जैसे कि मैंने बताया ही था कि कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, आपने देखा भी होगा कि लोग आयुर्वेदिक वो एक ऐसी ऐसी बॉल्स बनी हुई आती हैं जो फीमेल्स को खिलाई जाती हैं, और ये भी बोला जाता है कि इससे मेल चाइल्ड होगा, बट एक्चुअली वो मेल चाइल्ड के लिए नहीं होती। दैट इज फेटिक बीच, जो आपके अंदर जो चाइल्ड बर्थ इश्यूज होते हैं, यानी कि हमारे वीनस प्लैनेट को एनहेंस करता है, ओवरी में जो इश्यूज होते हैं उसको ठीक करते हैं। बेसिकली इट गिव्स लुब्रिकेशन ओवर देयर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी हम लोग आयुर्वेदिक रेमेडीज करने वाले से, अभी किसी ने स्कैटिका लिखा था, तो मैं आप लोगों को शनि की ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडीज बताऊंगी जिससे आप लोगों को बहुत मच कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम लोग ऑयल को भी चार्ज करना सीखेंगे। एक आयुर्वेदिक ऑयल आता है, उसको हम चार्ज करके यूज करना सीखेंगे, और उसको मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आगे सेल भी करते हैं, उस ऑयल को चार्ज करके, है ना। एक क्लाइंट मुझे बता रही थी कि मैम मैं उसको हेल्थ ऑयल की तरह सेल करती हूँ, और बहुत सारे लोगों क्योंकि उससे फर्क भी पड़ रहा है ना। तो आप लोग भी उसको यूज कर सकते हो, वो भी हम इस कोर्स में करने वाले हैं। तो दैट विल बी आयुर्वेदिक न्यूमरोलॉजी, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। पर आयुर्वेदिक न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज हम लोग आज नहीं करेंगे, वो हम लोग अलग 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 क्लास में कवर करेंगे। सेकेंड टूल होता है एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स। थर्ड, कौन सा प्लैनेट कौन से बॉडी पार्ट को रूल कर रहा है। फोर्थ, की मल्टीपल नंबर दे रहे हैं हेल्थ इश्यू, मिसिंग नंबर दे रहे हैं, या कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा बोला जाता है कि शनि और राहु की युति हो रही है, या शनि के ऊपर राहु का एस्पेक्ट हो रहा है, दृष्टि दे रहे हैं, इस वजह से हेल्थ इशू हो रहा है ना। तो व्हाट इज दैट, वो कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन हम लोग न्यूमरोलॉजी से पढ़ना सीखेंगे। एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स MD AD, ये मेन टूल्स रहेंगे हमारे प्रिडिक्शन करने के, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम होती है, जो प्रेजेंट सिनेरियो होता है, वो महादशा अंतरदशा ही दे रहे होते हैं, है ना। उसके अलावा हम बहुत ही एक एक्सक्लूसिव टूल है मैलिग्नेंट ईयर, एंड zodiac signs are also covered. और उसके अलावा हम लोग करने वाले हैं प्रश्न चार्ट ऑल्सो। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास पर्सन की डीओ भी नहीं होगी, तो उस केस में प्रश्न चार्ट से भी आप देख सकते हो कि अभी कौन सा प्लैनेट जो है ये प्रॉब्लम दे रहा है।
तो हम उसकी रेमेडी भी दे सकते हैं। तो ऐसे करके डेली 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 हम टूल्स कवर करेंगे और 5 दिन में आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे किसी की भी प्रिडिक्शन के लिए। 4 डे हम लोग प्रैक्टिकल प्रिडिक्शंस करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आयुर्वेदिक न्यूमरोलॉजी। आयुर्वेद के हिसाब से 3 दोषास होते हैं, यानी कि हर पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें जो नंबर होता है, यानी कि हम इसको बीएन और डीएन से ही देखेंगे अभी फिलहाल के लिए। आपका जो बीएन डीएन है वो कौन से दोषा में आ रहा है, जिसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वात, पित्त, कफ। वात मीन्स जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा वात वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जैसे वो होती है ना दाल मखनी होती है, उड़द की दाल होती है, बिकॉज वात के जो नंबर्स हैं वो है 8 और 4। और घुटनों की प्रॉब्लम कौन देते हैं या पैरों में दर्द कौन देते हैं, शनि। इसीलिए वात वाली चीजें मना करी जाती हैं, 8 और 4 नंबर को स्पेशली। पित्त, पित्त मतलब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड बनता है, तो आप पित्त कंटेंट से रूल हो रहे हैं, यानी कि पित्त के नंबर्स आपके चार्ट में बीएनडीएन से स्पेशली बन रहे होंगे। नेक्स्ट जो आता है दैट इज कफ। कफा मीन्स ऐसे लोगों की ब्रोंकाइटिस, लंग्स वीक होती हैं, वेदर चेंज होएगा तो सीधा चेस्ट कंजेशन होने के चांसेस होते हैं ऐसे लोगों को, जो फिर टाइफाइड में या फिर उसमें बदल जाता है। तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो यहाँ पर आएंगे, दैट इज 2, 6, 7 और इवन 3 नंबर भी इसमें आएगा। अब बचा नंबर 5। तो क्या 5 नंबर किस में आएगा? 5 नंबर इकलौता ऐसा नंबर है जो 3 दोषास में आता है। 5 नंबर से अगर किसी का डीओबी मतलब बर्थ डेट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि किसी का बेसिक नंबर अगर 5 है तो वो वात में आता है, ठीक है। ऐसे लोगों को बाहर का बहुत फूड खाने, स्पेशली ऐसे लोगों को कचौरी खाना मना होता है, दाल मखनी खाना मना होता है। 8 और 4 नंबर वाला अगर ये सब चीजें अवॉइड कर ले तो नेचुरली उसको इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। और 5 का दूसरा कंपाउंड क्या होता है? 14। 14 पित्त कंटेंट में आता है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी, ब्लोटिंग होती है। 14 से जो लोग बॉर्न होंगे कंफर्म भी कर सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में कि क्या ऐसा रहता है। और तीसरा जो नंबर है 5 का दैट इज 23। 23 डेट पे जितने भी लोग बॉर्न होंगे आप लोग देख सकते हो इस चीज को कि वेदर चेंज होते ही इनको खांसी जुकाम होगा ही होगा। तो इसीलिए 5 इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो तीनों दोषास में आता है, वात में भी, पित्त में भी, कफ में भी, ठीक है जी। अब हम इसको अभी और डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सुषमा जी का इंट्रो नहीं हुआ, अच्छा ममता जी का भी इंट्रो नहीं हुआ। चलो चलो फटाफट से इंट्रो कर लेते हैं, है ना। आज हमारा मुंह दिखाई सेशन भी होता है फर्स्ट क्लास में, क्योंकि इसके बाद तो फिर हम पढ़ाई पे ही ध्यान देंगे। तो मुझे अगर पता होगा किस पे कितना फोकस करना है तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हाँ जी सुषमा जी। हाँ जी मैम, मैं दिल्ली से ही हूँ और मैंने आपके यहाँ से पहले मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया है जो सारिका जी ने कराया था, और ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी मैंने पहले आपसे किया था, लेकिन अब मैंने दोबारा किया है, जून में किया था आपके यहाँ से, और अभी ये दोबारा कर रही हूँ। आप रिपीट और करें। आपके वेबिनार वगैरह में सब अटेंड करती रहती हूँ, और मैंने अपने बेटे को भी आपके यहाँ से सारा न्यूमरोलॉजी और प्रोनोलॉजी का कोर्स कराया है। अच्छा क्या नहीं मैं आपके बेटे का? मैम वो ऑस्ट्रेलिया से है। अच्छा ओके ओके, नहीं मुझे लगा अखिल नाम पता गुप्ता। हो तो शायद मैं रिमेम्बर। अखिल गुप्ता। अखिल गुप्ता। अच्छा आप अखिल की मम्मा हो? हाँ अमेजिंग, जी हाँ आपका जी। बेटा इतना हेल्पफुल है, सच अ नाइस पर्सन। और मैंने ही उसको बहुत मैंने ही उसको ज्वाइन करवाया था आपका कोर्स।
बहुत तारीफ करता है कि जो भी मैं हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, क्योंकि मेरा हाँ पर्सनल जी, टच है उसके साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, वेलकम सुषमा जी टू सायरम क्रिएशन, हैप्पी टू सी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ममता जी। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते। मैं भी ना दिल्ली के पास है, वहां से हूँ, गुड़गांव से हूँ मैं। और मेरे को एक्चुअली सोचना बॉडी में मेरे को थोड़ी सी वो है, मुझे मतलब कि स्पेस की थोड़ी सी मुझे है, दिक्कत है मुझे। और मेरा 4 and 9 का कॉम्बिनेशन है मेरा। और मैं जब से वो कॉम्बिनेशन शुरू था, सुबह से मैंने उस लाइन में आना शुरू किया था। मैंने एक्चुअली मैं ना खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए मैंने ना खुद से ना शॉप बनाने शुरू किए थे घर पे। ऐसे लिप बाम वगैरह, हेयर ऑयल वगैरह, इस टाइप की चीजें से मैंने शुरुआत की, ताकि मेरा खुद का पॉकेट मनी मेरा निकल पाए। जी जी जी। फिर ऐसे ही ना कि किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि भी रेकी का कुछ किया था। और उन्होंने बोला कि आप रेकी ये कर लो, कोर्स कर लो, एफर्मेशन का कोई कोर्स था। तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है इस चीज के करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप कर लो, पैसे मैं दे दूंगी आपके। तो वाह। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वैसे फिर एफर्मेशन शुरू हुआ, फिर रेकी शुरू हुआ, फिर डाउजिंग की, माई मनी रेकी किया। तो धीरे धीरे ना वैसे ही ना कि ना जर्नी शुरू हुई मेरी। फिर क्या है कि ना मेरे को हेल्थ इश्यूज बहुत रहते थे, बहुत ही ज्यादा। मेरे को ना 20 साल से पीरियड की प्रॉब्लम है मेरे को। तो मेरे को ये था कि ना कहीं ना चलेगी, इससे ठीक होंगी तो उससे ठीक होगी, उससे ठीक होंगी। तो इसी चक्कर में ना, इसी आशा में ना मैं बस करती जा रही हूँ। एक एक के बाद एक के बाद एक, ताकि मैं फिर मेरे को कुछ ये भी है कि ना मैं कुछ करके ना लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि क्या है कि ना मुझे ना मतलब किस चीज का है प्रॉब्लम मेरे को। तो कुछ मुझे इंडिपेंडेंट भी होना है, कुछ मैं लोगों की हेल्प भी करना चाहती हूँ। तो क्या है कि मेरे पास ना मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाती हूँ। लोग यहाँ के लोग ना वो नहीं करते, बिलीव नहीं करते मेरे की पे। या एक मैंने ऐसे यहाँ की शॉप का कोर्स भी किया है, जिसमें एक रेमेडियल शॉप्स भी बनाती हूँ मैं। पर वो लोगों को ना वो नहीं कर पाती, लोग ना बिलीव नहीं करते कि साबुन से भी रेमेडी होती है क्या। तो मतलब इन द सेंस में अब ना मैं आपसे मैं को थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज न्यूमरोलॉजी की है, बेसिक बेसिक है बस। तो मुझे ना अंदर से एक ना इतनी इच्छा ये होती है कि मैं कुछ सीख के ना लोगों को का काम आ पाऊँ। क्योंकि देखिए बस मेरे को ना स्पेस का प्रॉब्लम है, और फिर एक मेरे को ना सोशल मीडिया का मुझे आता नहीं है। जैसे भाई ये फेसबुक है या इंस्टाग्राम वगैरह, सोशल मीडिया का मुझे आता भी नहीं है। तो ये देखिए है, तो बस ये है कि मैं अपनी तरफ से ना कोशिश कर रही हूँ सीखने की, आगे एक के बाद सीखती जा रही हूँ मैं। तो मैंने आपका वेबिनार देखा है, 2-3 बार देखा है मैंने आपका। तो मैंने मेडिकल का भी थोड़ा बहुत पहले किया था, लेकिन मेरे को ये था कि मुझे और सीखना है और सीखना है। तो मुझे लगता है कि मैंने रेकी भी मैंने 2 बार की है, मैंने डाउजिंग भी 2 बार की है, मैंने मतलब कि मैंने रेकी भी कई बार, मतलब कि मैं कोई भी कोर्स करती हूँ तो मैं 2-2 बार करती हूँ, ताकि वो अच्छे से और अच्छी तरह से मैं इसको कर पाऊँ। तो बस बिल्कुल ये था ममता जी, कि और आप ये तो राइट मेरे को था कि प्रोफेशन, बस मुझे कुछ करना है। आप बिल्कुल राइट प्रोफेशन हाँ में। जी। ये इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम मनी विद ब्लेसिंग्स कमाते हैं, है ना। और यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी यस कि मैम। जब अगर लोग आपको बोलते हैं हम आप बिलीव नहीं करते साइंस में, तो अगर आप उनके डीओबी से उनके हेल्थ इश्यूज बता पाओगे तो वहां आप पे ट्रस्ट भी आएगा और वहां मिलेगी आपको एक कंसल्टेशन, जी बस ये था। है ना। हमारी एक तो स्टूडेंट थी, मुझे ना मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। वो भी आप ही की तरह थी, उनके पास पैसे नहीं थे कोर्सेज करने के, तो उन्होंने सिर्फ मेडिकल न्यूमरोलॉजी ज्वाइन कर लिया था क्योंकि उनके हस्बैंड को हेल्थ इशू रहता था। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी करने के बाद जो मैंने हेल्थ जार बनाना सिखाया, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोगों को फ्री कंसल्टेंसी दी कि मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताऊंगी। तो जब उन्होंने डेट ऑफ बर्थ से उनके मेडिकल इश्यूज बताए, तो लोगों ने उन पर बिलीव करा कि हाँ यार ये तो हमारे साथ है। तो वहां पर उनको 25 हेल्थ जार के ऑर्डर्स मिल गए, फ्री कंसल्टेंसी देके उन्होंने कहा मैं आपको हेल्थ जार बना के दूंगी, 1100 रुपए आपसे लूंगी। तो ऐसे करके उन्होंने 25,000 कमाए पहला ही कोर्स करके, और फिर उन्होंने मेरे सारे कोर्सेज करे उस पैसे से। हाँ नहीं, बस मैं कोई अभी ना आप भी मैंने ऐसे मैं ही आपकी कर मैंने सकते हो। आपकी बिल्कुल बिल्कुल, दिस ओके, विल हाँ हेल्प जी, यू बस कि आपकी आप लोगों आपकी को ट्रस्ट गेन कर आशीर्वाद सकते चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आपके ऊपर पूरा आपका आशीर्वाद मिल रहा है भैया। बिल्कुल, मैडम आशीर्वाद तो आपका प्रभु का आशीष। हमारा सिर्फ साथ रहेगा आपके साथ, डोंट वरी। यस यस मैम, यस मैम। चलिए, हाँ जी मैम। वेलकम वेलकम ममता जी टू सायरम क्रिएशन।
थैंक यू मैम। चलिए जी, श्वेता जी। या ओम साईराम मैम। हाय मैम राम। एक चीज पूछनी थी, ये जो आपने बताया ये बीएन से बताया, डीएन भी लगेगा? क्योंकि मेरा डीएन 5 है और मेरे को ये तीनों ही प्रॉब्लम है, मतलब 1 महीने से तो कफ वफ ठीक ही नहीं हो रहा बिल्कुल। हाँ, तो मैंने बोला ना तो कि त्रिदोषा में आएंगे डीएन भी लगेगा? 5 नंबर वाले, बीएन डीएन दोनों कंसिडर करेंगे। डीएन भी लगेगा ना? हाँ। जी। ओके। आकांक्षा जी। जी मैम, इंट्रो देना है? हाँ जी, आपका रह गया इंट्रो। जी थैंक यू मैम। मैम मैं लखनऊ से हूँ, 15 साल से मैं दिल्ली में हूँ, अभी नोएडा रह रही हूँ। मैं पिछले साल से अकाउंट में हूँ। मैंने कई टीचर से पढ़ा है और मैंने प्रोनोलॉजी जिनसे पढ़ा था, मुझे समझ में कुछ नहीं आया, ऊपर से प्रोनोलॉजी से और मुझे नफरत हो गई। मैंने कहा क्या बकवास है सॉरी। तो फिर मैंने मुझे लगा मैंने डेमो क्लास अटेंड करके मुझे लगा नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको मतलब क्लाइंट्स का नाम चेंज करना है, तो ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है, ऐसे नहीं कि फल सब्जी की तरह देते रहना है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, कोर्स करना है। और मैम एक बार जैसे कहते हैं ना, जो वृंदावन गया वो कृष्ण जी का हो गया और कहीं का नहीं रहा, वैसे ही मतलब आपके साथ बहुत कनेक्शन अच्छा फील होता है। आप बहुत गिविंग हैं, आप बहुत पेशेंट हैं, बहुत हम्बिल हैं, और आपके यहाँ जो आ गया तो वो तो यही का हो गया मुझे लगता है। और आई एम हैप्पी, आपने मेरे बच्चे के लिए भी बहुत आप लोगों ने हेल्प किया है, थैंक यू सो मच आर्ची मैम ने, आपने। और मुझे बस अच्छे से कोर्सेज करने हैं। यहाँ मैं प्रोनोलॉजी कर रही हूँ और अभी मेडिकल न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, और बस मुझे अच्छा काम करना है और क्लाइंट्स को के साथ मतलब को अच्छा काम करना है। और मैम बर्थ डेस्टिनी दोनों 9 है, पता है दिमाग में ट्रेन चलती रहती है, बहुत मैं परेशान, मतलब मैं इतना कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, चैन तो रहता ही नहीं है, एकदम बेचैन आत्मा हूँ मैं। तो बस मैं फोकस ही मेरा इशू है, बाकी और मतलब बच्चे के लिए मैं कोशिश करती रहती हूँ, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। कोई बात नहीं। बट थैंक यू सो मच मैम, बहुत आपका लॉजिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। एस्ट्रो सेज पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, सारे जो बच्चे हैं वहाँ पे वो भी इतने खुश होते हैं कि अरे वाह आप तो ऐसे ही बता दे रहे हैं, तो आई एम हैप्पी। और वहाँ मैं जितना वहाँ तो काफी फ्री सेवा करती हूँ, जो को अच्छा लगता है वो कॉल भी कर लेते हैं, तो इट्स ऑल गोइंग गुड। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। चलिए, वेलकम अगेन आकांक्षा जी, गॉड ब्लेस यू। ओके, चलिए योगिता जी का भी शायद रह गया इंट्रो। जी योगिता जी, वीडियो ऑन कर लीजिए, मुंह दिखाइए आज आपकी, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम दिस इज माय फर्स्ट टाइम, आपके साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, 2 कोर्स ज्वाइन किया मैम, प्रोनोलॉजी एंड ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी ओके। दोनों ही। प्रोनोलॉजी में आप मुझे दिखे तो नहीं? मैम एक्चुअली ना मेरे को टाइमिंग सूट नहीं कर रहे हैं, मेरा कैमरा ऑफ होता है लेकिन मैं क्लास में थी, फिर मैं रिकॉर्डिंग्स वो मेरा हाँ थोड़ा अभी तक किचन एक भी टाइम होता है। क्वेरी नहीं पूछी ना, इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं। हाँ जी मैम, नहीं मैं उस टाइम इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था मैम, तभी स्पेशली अब छोड़ के आई हूँ कि मुझे इंट्रोडक्शन तो करना है, मैम से एक बार बात करनी है, कनेक्ट करना है। थोड़ा सा मैम अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ, इसीलिए ये मतलब कोर्स ज्वाइन किया। मुझे आपकी नॉलेज मतलब बहुत अच्छी लगी है। ऐसे मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, काफी किया हुआ है, मेरे को 1-1.5 साल हो गया है ऑकल साइंस में, तो और भी छोटे छोटे कोर्सेज काफी किए हुए हैं, लेकिन आपकी नॉलेज बिल्कुल ही डिफरेंट एकदम वास्ट है। तो नॉलेज तो मैम जितनी आ जाए उतना अच्छा है बिल्कुल सही बात तो है। अच्छा लगता है पढ़ना, इसीलिए मैम ज्वाइन किया। न्यूमरोलॉजी में क्या कौन सा साइंस करा हुआ है? लोशो ग्रिक? हाँ जी मैम, लोशो, वैदिक, शेलेडियन, नेम, पाइथा आता है किया हुआ है आपको? अच्छा, ओके। मैम। हाँ जी मैम। तो वैदिक में आपको मेडिकल नहीं सिखाया था? मैम ऐसे जितना वास्ट नहीं था, थोड़ा नॉलेज है उसमें, बट इतना प्रॉपर अलग से मैम जो स्पेशल होता है ना मैम उसकी, तो मतलब वो तो चीज ही अलग होती है, जो स्पेशलिस्ट होता है कोर्स उसकी तो मैम, अलग से जो उसमें तो वर्कशॉप बहुत होती है। डीप में वो उसके साथ किया ना मैम, लेकिन जो आप करवा रहे हो वो सिर्फ मेडिकल का करवा रहे हो, तो जी उसमें तो सब कुछ आ जाएगा। जी जी, राइट राइट राइट। हाँ, इसीलिए लगा कि मुझे ये करना है, मेरे को बहुत मतलब इंटरेस्ट आया इसमें। नहीं, हमारा तो जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है उसी में ही हम, हमारे यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हम उनको मेडिकल कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग से पे करेंगे फिर से। नहीं मैंने तो मैम कहीं और से किया हुआ ना, आपसे तो आप कनेक्ट हुई ना। हाँ, राइट एक्चुअली राइट। मैम आपकी ना एक रेमेडी मेरे लिए वर्क कर गई थी। मेरे को ना मेरी फ्रेंड ने आपसे किया हुआ है, तो उसने मुझे चाय पत्ती वाली रेमेडी दी थी मैम।
अच्छा। तो वो मैम मैंने की थी। अभी मेरा ना पीछे बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया था, बहुत जबरदस्त। कोई भी देखता है तो ऐसे लगता है, उसकी बाई चांस उसकी वीडियो हमें मिल गई थी, कोई भी देखता है तो कहता है कि मतलब इसमें तो बहुत ही गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मैम मुझे ना एक खरोंच भी नहीं आई थी, एक खरोंच नहीं आई थी। ग्रेट। सारी रिपोर्ट सब कोई ठीक आया था। और बाई चांस पता नहीं कैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया, मैंने उसे थोड़ी प्रॉब्लम बताई तो उसने मुझे दिया। तो मतलब लाइक मैम ये आप ही रेमेडी है जो मैंने की है, और उसी से ही मैं कनेक्ट हुई हूँ आपसे। चलिए, ग्रेट ग्रेट। जब डिवाइन कनेक्शन होता है तो हम कनेक्ट हो ही जाते हैं राइट हाँ, पर्सन से। हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही वही कनेक्शन है मैम, उसी से आई हूँ मैं। चलिए, वेलकम योगिता जी टू साईराम क्रिएशंस। थैंक यू मैम। ग्रेट, नाइस टू सी यू। पूजा जैन जी, अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने आपके 2 कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, पर्नोलॉजी का और मेडिकल न्यूमरोलॉजी का। ओके। और मैम बस मेरे को यह है कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है, मतलब उनको मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं, वो किसी की बात नहीं सुनती हैं। मुझे उनके लिए जरूर कुछ चाहिएगा। आपकी मैंने एक रेमेडी उनकी कर रखी है, उनकी फोटो आपने एक बार बताया था, किसी पर्सन की फोटो कैसेट पे लगा के महामृत्युंजय उस पे, वो वाली तो मैंने कर रखी है रेमेडी उनके लिए। लेकिन मैम मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपसे, इसलिए मैंने आपका ज्वाइन किया है। और थोड़ा सा यह है कि मैंने वास्तु का तो कर रखा है और न्यूमरोलॉजी भी मैंने थोड़ी करी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती है, बस थोड़ा सा ग्रो नहीं हो रहा है सब कुछ। ओके, बात नहीं पूजा जी, सीखेंगे हम लोग। वेलकम टू एसआर के। थैंक यू मैम। चलिए, तो आज जो हम इतनी बातें कर रहे हैं, आगे की क्लासेस में बातें होंगी नहीं, सिर्फ पढ़ाई होगी। ठीक है, चलिए। So SRK presents become a better version of yourself. So we all will become a better version by learning through SRK. जयश्री जी बताइए की होया है? ओम साई राम मैम। साईराम साईराम। मैम आपकी वो जो पहला वाला पता है वो क्या पंपकिन है, क्या है वो, जरा कंफ्यूजन है मुझे। वो सीताफल बताया आपने, वो अभी किसी ने क्या लिखा था, काशी फल? वो भी समझ नहीं आया मैम। अरे वो जो पेठे की सब्जी होती है, पेठा। पेठा पेठा। बोलते हैं, पेठा। हाँ, पेठा पेठा। यानी अंदर से सफेद रहता है, वो ऊपर ग्रीन वाला वो बड़ा वाला आता है कुछ। एक अंदर और से पंपकिन सफेद होता है और एक अंदर से पीला होता है। हाँ, पम्पकिन अच्छा, पम्पकिन। पंपकिन राइट। ओके यस, ओके, थैंक यू सो मच मैम। येलो पम्पकिन, नॉट वाइट। येलो पंपकिन। और या, एक मैम कल आपने जो मेडिटेशन करवाया वो हम पूनम के दिन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, तो एलिमेंट्स करेंगे हम लोग प्लैनेट्स के कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि वात में 1, 3 और 9 आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? उसका रीजन, क्योंकि हमें लॉजिकली पता होगा ना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज 1, 3 और 9 जो है ये फायर एलिमेंट के नंबर्स हैं, इसलिए पित्त कंटेंट में ये तीनों नंबर्स आते हैं। पित्त कंटेंट मतलब बॉडी में पित्त बढ़ जाना, यानी कि बॉडी में हीट बढ़ जाना, जिसकी वजह से एसिडिटी, ब्लोटिंग। ठीक है, ऐसे लोगों के फिजिकल डिजायर्स भी हाई होते हैं बिकॉज फायर एलिमेंट से रूल कर रहे हैं। तो दैट इज वाई 139 को पित्त कंटेंट मिला है। देन अर्दी एलिमेंट यानी कि अर्दी प्लैनेट्स 5 और 6, एरी 4 एंड 8, इसीलिए जो वात कंटेंट है वो मिला है अर्दी प्लैनेट्स को, सॉरी एरी प्लैनेट्स को, 4 और 8 को। ठीक है, एंड उसके अलावा वाटरी 2, 7, तो वाटरी और अर्दी दोनों ही कफ कंटेंट में जाएगा, क्योंकि दोनों को ही बहुत ज्यादा इम्यूनिटी लो होती है, तो खांसी जुकाम होने के चांसेस होते हैं वेदर चेंज होते ही। दैट इज वाई एलिमेंट्स के हिसाब से प्लैनेट्स को वात पित्त कफ मिला हुआ है। ओके, तो वात कंटेंट यानी कि 8 और 4 नंबर से रूल हुए हुए लोगों का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई एडिक्शन जरूर होती है, बैड ईटिंग हैबिट, किसी तरह की एडिक्शन। आजकल चाय कॉफी ये भी एडिक्शन में ही आते हैं, है ना? तो ऐसे लोगों को एडिक्शन की चीजें डोनेट करनी चाहिए। चाय पिलाएं 4th क्लास एम्प्लॉयज को, वाइन, किसी को वाइन की एडिक्शन है तो वाइन डोनेट करेंगे भैरव मंदिर जाके।
और किसी को अगर नॉन वेज की एडिक्शन है तो नॉन वेज को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बात कंटेंट बढ़ेगा आपकी बॉडी का, क्योंकि आप प्रोन हो, ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं ऐसे लोगों को। और नींद ना आए, यानी कि छोटी सी आहट से भी नींद खुल जाए, ऐसी प्रॉब्लम रहती है। वेट पुट ऑन होने में भी प्रॉब्लम आती है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, पढ़ लेना आप लोग, और इनका कैसा माइंड और बिहेवियर होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के बारे में बात करेंगे, राइट। तो ऐसे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है? ड्राइनेस रहती है बॉडी में, ब्लोटिंग रहती है, गैस की प्रॉब्लम, स्टोन्स। वाई स्टोन्स? क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने बोला कि इन लोगों की बैड ईटिंग हैबिट्स होती है, इसकी वजह से स्टोन्स की प्रॉब्लम। इनडाइजेशन, बॉडी पेन्स स्पेशली इन लेग्स और बैक, जैसे स्कैटिका की प्रॉब्लम बार बार होगी अगर आप 8 या 4 नंबर से रूल हो रहे हो। अभी किसी ने बताया था ना कि मेरी सिस्टर को बहुत ज्यादा पेन रहता है, शनि की 7.5 चल रही है। तो शनि की 7.5 हर एक को पेन नहीं देगी, मेरी शनि की 7.5 चल रही है पिछले 2.5 साल से, है ना, जनवरी में ही स्टार्ट हुई थी मेरी भी, लेकिन टचवुड मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है। कभी किसी ने नहीं सुना होगा मेरे स्टूडेंट्स ने कि मैंने क्लास कैंसिल करी हो ड्यू टू माई हेल्थ इशू। टचवुड, वैसे मुझे हेल्थ इशू होता भी नहीं है ना, एंड आई गिव अ डैम टू हेल्थ इशू। किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ठीक है। ऐसे लोगों को डिप्रेसिव टेंडेंसीज रहती है। डिप्रेसिव टेंडेंसीज का क्या मतलब है? कि उनको नींद नहीं आती रात को। एंजाइटी, फियर्स, अननेसेसरी फियर्स रहते हैं माइंड में 8 और 4 वाले को। क्या फियर्स रहेंगे? कि मेरे पे किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया। बिल्कुल 8 और 4 वाले को ऐसे थॉट्स आते हैं माइंड में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी बताई थी एक रेमेडी उसके लिए, वो जो नेगेटिविटी रिलीज का सिंबल बना सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड पे। तो बात कंटेंट वाले लोगों को ये हेल्थ इश्यूज होने के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। नेक्स्ट कम्स इज पित्त कंटेंट। अभी हम देखेंगे कैसे, वैसे तो बहुत सारी चीजों से जज होगा ये, पर अभी हमने डीओबी को प्रॉपरली पढ़ा नहीं है, तो अभी आज सिर्फ आप लोग अपना बेसिक और डेस्टिनी देखोगे कि किस में लाई कर रहा है। कुछ लोग ये देखेंगे कि मैं पहले तो ऐसी थी अब मैं ऐसी हो गई। वो इस वजह से होगा कि अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज हो गई है तो आपकी बॉडी का कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर सपोज पहले आप 4 नंबर थे तो आप बात कंटेंट से रूल हो रहे होगे, और अभी आप 3 नंबर हो तो आप कफ कंटेंट में चले जाओगे। तो काफी लोग होते हैं ना कि पहले तो मुझे खांसी भी नहीं होती थी, पहले तो मेरी बॉडी की इम्यूनिटी भी लो नहीं थी, पता नहीं अब एकदम से क्या हो गया है। तो जब भी हमारी मैरिज हो जाती है या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल एज होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल एज का क्या मतलब होता है? आप 35 ईयर्स के जब हो जाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली डेस्टिनी नंबर जो है वो आपके बेसिक नंबर को ओवर पावर कर देगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल एज। तो ट्रांसफॉर्मेशनल एज होने से भी आपका ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट इज पित्त कंटेंट। पित्त मतलब बाइलस होते हो आप। बाइलस मतलब आपकी बॉडी में एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बोलते हैं एसिड गले में आ रहा है, एसिड मुंह में आ रहा है ना, क्योंकि उनकी बॉडी जो है ये प्रोन है एसिड कंटेंट के। तो ऐसे लोगों को स्पेशली फ्राइड फूड और मसालेदार खाना अवॉइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी में बहुत हीट है और आप हीट बढ़ा दोगे इन सब चीजों को खा के। जो स्पाइसी फूड होता है वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। कहते हैं ना मिर्ची खानी भी जरूरी है। वाई? बिकॉज बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। लेकिन जो लोग पित्त कंटेंट से रूल हो रहे हैं उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी हाई होता है, तभी ऐसे लोगों को हार्ट रिलेटेड इश्यूज, बीपी रिलेटेड इश्यूज जल्दी होते हैं, है ना। तो इनको नहीं खाना स्पाइसी फूड, इनको अवॉइड करना है। तो अगर आपको पहले से पता हो कि मुझे क्या चीज अवॉइड करनी है, क्या खानी है, तो डेफिनेटली लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी, है ना। तो इनको, इनकी ऑयली रहती है बॉडी, हॉट रहती है, और इनको स्वेट भी ज्यादा आता है और ओडरस स्वेट होता है, ठीक है। इसके अलावा मसल्स ग्रोथ फास्ट, ये आप लोग पढ़ लेना। स्किन इश्यूज, हीट टॉलरेट नहीं होती इनसे, गुस्सा इनको बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। और राइट साइड भी पढ़ लेना। हम हेल्थ इश्यूज पे चले जाते हैं सीधा। तो ऐसे लोगों को एक्सेसिव ब्लीडिंग,
की प्रॉब्लम, या गम्स में, या कहीं पे हल्का सा भी गिर गए, चोट लग गई, या फिर क्या कह सकते हैं हम कि पाइल्स, मेल्स में पाइल्स का इशू भी बहुत देखा गया है अगर पित्त कंटेंट बॉडी में ज्यादा है तो। ठीक है, डिप्रेशन रहता है। डिप्रेशन कौन से वाला? वैसे तो डिप्रेशन ये नहीं रहता इनको कि सदमे में चले जाए, जैसे लोग दूसरों को डिप्रेशन में डाल सकते हैं। डिप्रेशन कैसा कि जैसे अगर अप्स एंड डाउन आ गए लाइफ में, तो वहां पर ये लोग ज्यादा दिल पे ले लेते हैं, क्योंकि इनको हमेशा लाइफ में आदत होती है ऊपर रहने की। नीचे जब अगर ये आ जाए तो यहाँ पर इनको हजम नहीं होती वो चीज। बाकी ये वो वाले डिप्रेशन में नहीं जाते, ये डिप्रेशन में ला सकते हैं लोगों को, ऐसी ये टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, एसिडिटी, हेयर फॉल, स्किन रैशेस, ऐसे लोगों की रेड स्किन रहती है। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जैसे मैंने बोला गुस्सा इनको बहुत ज्यादा आता है, एक्सेस में गुस्सा आता है। एसिड रिफ्लक्स, यानी कि एसिड बहुत ज्यादा बनता है इनकी बॉडी में, तो ऐसे लोगों को प्रिकॉशनरी ही फ्राइड और स्पाइसी फूड अवॉइड कर लेना चाहिए। मैं फास्ट तो नहीं जा रही, किसी को लग रहा हो तो लिख दो चैट बॉक्स में, आई कैन बी स्लो। सबको समझ में आ रहा है हो? ओके, थैंक यू सो मच डियर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कफ कंटेंट की। कफ कंटेंट अगर किसी की बॉडी में ज्यादा होता है तो ऐसे लोग बहुत लेथार्जिक होते हैं, जल्दी से ये लोग को प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर मैं कहूँ लेजीनेस रहती है इनको बॉडी में। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग बोन्स और कोल्ड जल्दी हो जाना, या फिर वेट पुट ऑन हो जाना और कम ना हो पाए, ऐसा भी रहता है इनके साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग पढ़ लेना, राइट साइड भी पढ़ लेना, हम सीधा हेल्थ इश्यूज पे स्विच कर जाते हैं। थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन इसलिए ज्यादा दे दिया कि आप लोग और डीपली पढ़ पाओ उनके बारे में, है ना। तो ऐसे लोगों को कफ, कोल्ड, साइनस की प्रॉब्लम, स्नीजिंग, ओबेसिटी, लिथार्जीनेस, प्रोकास्टिनेशन, फ्लेगम। फ्लेगम मतलब कि तीनों ही रूल्स, तीनों से ही रूल हो रहे हैं, यानी कि ऐसे लोगों को जिसे कहते हैं ना बलगम बन जानी, दैट इज कॉल्ड फेलगम। उनके ब्रोंकाइटिस पे जम जाता है। फेलगम बेसिकली बलगम को बोलते हैं। तो अभी आप सिर्फ BN-DN से ही इन डिजीज को अपने साथ कनेक्ट करना सीखोगे कि आपका BN-DN वात में आ रहा है, पित्त में आ रहा है, या कफ में आ रहा है। उसके हिसाब से ही आपको देखना है कि आप कौन से डिजीज के प्रोन हैं। अक्षय मंडल जी का यहाँ पर हैंड रेज हुआ है। अक्षय जी, क्या है BN-DN? मैम BN-DN के लिए नहीं, जो आपने वो PDF दोगे ये ओनली इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, ये पूछने के लिए एक बार ये क्या था। ये सेम PDF आपको एज इट इज मिलेगा जो यहाँ पर मैंने शो करा है। ओके, और इंग्लिश में आपको ओनली। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो आप मेरे से उसका हिंदी वर्जन पूछ लेना। मेरी भी हिंदी थोड़ी सी वीक है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको आंसर करने का। ठीक है मैम, थैंक यू। वैसे आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? हाँ समझ आ रहा है। तो आपका क्या है BN-DN? BN-DN मतलब मैं समझ में नहीं आया ये वाला। बेसिक डेस्टिनी। डेस्टिनी, ओके। TOB क्या है आपकी? मेरा है 29 अप्रैल 1998, 1998। चलो, तो हम यहाँ पर अक्षय जी की DOB थोड़ी सी आज के कंसेप्ट से कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि अक्षय जी बहुत बिगनर है इस फील्ड में, तो थोड़ा उनको भी हेल्प हो जाएगा। 29 अप्रैल 1998 बोला ना आपने? हाँ। तो अक्षय जी पहले तो आप समझ लो कि BN-DN कैसे निकालते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर जिनको नहीं पता, बेसिक नंबर इज योर बर्थ डेट, जिसपे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगर तो वो सिंगल है तो हम सिंगल लेंगे, और अगर वो कंपाउंड है तो हम उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। तो 29 को अगर हम सिंगल में कन्वर्ट करें तो क्या आता है अक्षय जी? 2 + 9, 2 + 9 11, 11 को हम फिर सिंगल पे ले जाएंगे तो 1 + 1 = 2। तो 2 हो गया आपका बेसिक नंबर। ओके। आपका कोई ब्रेकअप भी हुआ है?
बहुत चलते रहते हो, छोड़ो नहीं। चलते रहते हैं, अच्छा, क्या बात है। ओके, डेस्टिनी नंबर कैसे निकालनी है ये देख लो। तो 2 + 9 + 4 पूरी डेट ऑफ बर्थ का सम करेंगे। यहाँ पर डेस्टिनी नंबर निकालने का तरीका आप लोग सीख लो, क्योंकि काफी लोग जो है वो ऐसे डेस्टिनी नंबर निकालना सिखाते हैं कि तीनों को प्लस कर दो, बट वो रॉन्ग में होता है। डेस्टिनी नंबर ऐसे निकाला जाता है, पूरी डीओबी का सम कर देंगे, यानी कि 2 + 9 + 4 मंथ का, फिर 1 और 9 सेंचुरी के, फिर 9, फिर 8। दिस इज फिर 9 हाउ वी कैलकुलेट डेस्टिनी नंबर। अक्षय जी, पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे तो एक कंपाउंड नंबर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भाग्यांक। ओके जिसको हम इंग्लिश में डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, हिंदी में भाग्यांक। और ये जो बेसिक नंबर होता है जिसपे बर्थडे सेलिब्रेट होता है, इसको बोलते हैं मूलांक। ये हमारा रूट नंबर होता है, ये हमारा मूल होता है। जितने भी लोगों का मूलांक जो नंबर को सिग्निफाई करता है, उस नंबर से रिलेटेड हेल्थ इशू आपको होंगे ही होंगे, चाहे माइनर सा ही क्यों ना हो। ठीक है, प्लस करेंगे। 2 + 9 11 + 4 15, 15 + 10 25 + 9 34, 34 + 8 42। तो 42 है आपका डेस्टिनी नंबर। 42 में डेस्टिनी नंबर, ओके। अगेन हम उसको सिंगल पे लेके आएंगे तो 4 + 2 = 6। तो आपका मूलांक 2 और भाग्यांक 6। क्लियर है अक्षय जी? आप अब मुझे ये बताओ कि आपके बेसिक डेस्टिनी के हिसाब से आप कौन से वाले आयुर्वेद वाले में जाओगे? वात में, पित्त में या कफ में? किस में जाओगे तीनों में से? मैं कप में जाऊंगा। वेरी गुड। कफ में जाओगे तो आपके घर ऐसा होता है कि मौसम चेंज होते ही आपको खांसी जुकाम हो जाए? अभी है। अभी है, ठीक है। कप है। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ की वजह से ऐसा है, आप प्रोन हो। क्लियर है अक्षय जी? जी। चलिए, आई एम हैप्पी कि आपको समझ में आ रहा है। किसी भी तरह का इश्यू हो, किसी भी स्टूडेंट के लिए है ये, और स्पेशल अक्षय जी के लिए है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, तो आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, कोई मेरे पे हंसेगा तो नहीं, या बहुत सिली क्वेश्चन है। ठीक है, वी ऑल आर इन द सेम बोट। मैं भी आप ही की तरह हूँ, बस मेरी थोड़ी सी नॉलेज आपसे ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको शाय फील करना है या ये सोचना है कि मेरे को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, ग्रेट अक्षय जी। हाँ जी, जैन जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये 3 नंबर पित्त और कफ में दोनों में एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया तो मुझे हाँ समझ जी, नहीं आया। ये दोनों में है, क्योंकि जो 3 नंबर है, इट इज अ नंबर ऑफ नॉलेज एंड सॉरी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ये पित्त में भी आएगा, बीइंग अ मेल नंबर, और ये कफ में भी आएगा। मैम मेरा 3-3 है, बीएन और डीएन। तो बिल्कुल आपको ब्लोटिंग भी रहती होगी, और आपको जैसे बलगम वगैरह ज्यादा बननी बॉडी में, ऐसी प्रॉब्लम भी रहती होगी। जी जी मैम। और ये 5 नंबर वात में, मतलब 5 नंबर उसमें 5 वात नंबर में। तीनों में आएगा, वात पित्त कफ, त्रिदोषास होते हैं 5 में। ओके मैम, ठीक ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलिए, ओके, तो हम कुछ रेमेडीज कर लेते हैं। ट्रू मैम, बहुत कफ रहता है। 3-9 है। ज्यादातर चार्ट्स में आपको ये लगता हुआ मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जब हम मल्टीपल नंबर्स या फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स करेंगे, तो उससे भी आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हो, है ना। बट अभी वो हमने करा नहीं है, इसलिए आज मैं सिर्फ डीएन डीएन से कंपेयर करने को ही बोल रही हूँ। 9-4 का योग है, हेल्थ इश्यूज देंगे, बिल्कुल देंगे प्रियंका जी। बंधन योग है ये, पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन अभी हम करेंगे, प्लीज आगे स्किप जंप मत करिए आप लोग, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे बिगनर हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा, है ना। 5 and 3 एसिडिटी एंड कफ, क्योंकि 3 नंबर में जैसे कि हमने बात ही करी है कि एसिडिटी भी होगी, कफ भी होगा। ठीक है, स्लिप डिस्क कैटिका की हम करेंगे मीनू जी, डोंट वरी। हम एक ऑयल भी सीखेंगे बनाना फॉर दिस प्रॉब्लम। पुनीत जी,
पहले मैं काम करती हूँ, रेमेडी करा देती हूँ तीनों वात पित्त कफ की, फिर मैं आप लोगों की क्वेरी ले लूंगी। यस मैम, राइट, ओके, ग्रेट ग्रेट। DN7, DN8, टेनिस एल्बो, ये तो कॉम्बिनेशन होता है तमन्ना जी इसके लिए ना, कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे। अभी आज हम सिर्फ वात पित्त कफ पढ़ रहे हैं, आयुर्वेदिक न्यूमरोलॉजी। वैसे तो हम आयुर्वेदिक न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी और रेमेडीज भी करेंगे, हम कुछ होम्योपैथिक सॉल्ट भी करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। बट आज मैं जनरल रेमेडी बता रही हूँ कि अगर आप वात कंटेंट से रूल हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पित्त से हो रहे हैं तो क्या अवॉइड करना चाहिए, और कफ से हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम वात के बारे में बात करेंगे। अभी हमने बात करी कि ऐसे लोग जो हैं इनको वात कंटेंट वाली चीजें अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि दे शुड कट डाउन एडिक्टिव थिंग्स, है ना, एडिक्शन होती है इनको किसी ना किसी तरह की, अभी हमने बात करी। तो टी, कॉफी, ये इन लोगों को बिल्कुल कट डाउन कर देनी चाहिए। और ऐसी दालें जो वात कंटेंट वाली हो, जो जैसे कि मैंने अभी बताया था ना कि उड़द की दाल, एंड ऐसी वेजिटेबल्स जैसे गोभी होती है ना, जो गैस बनाती है, इनको गैस की प्रॉब्लम होती है बेसिकली। और ऐसे लोग मैंने देखा है कि सुबह उठते गैस की एक दवाई गोली खाते हैं पहले, फिर ही खाना उनका शुरू होता है ना। तो अगर आप कुछ प्रिकॉशंस ले लोगे तो भी आपकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी। जिंजर टी इन लोगों को मॉर्निंग में उठ के पीनी चाहिए, जिंजर टी, ठीक है। एंड मोर ओवर ऑल्सो दे शुड कट डाउन, क्या बोल सकते हैं हम उसको, क्या कहते हैं, एडिक्टिव थिंग्स हो गया, ठीक है। जिंजर टी इनको लेनी चाहिए, और इनको ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में स्पेशली इनको वॉलनट खाना है, क्योंकि ये लोग प्रोन होते हैं कैंसर के, मतलब मैं सॉरी यहाँ पे थोड़ी भयानक बीमारियों के नाम कम लूंगी ऐसे, फिर क्योंकि लोग डर जाते हैं कि ये मुझे ना हो जाए कहीं, और कहीं ना कहीं उससे हम अपना सबकॉन्शियस नेगेटिव कर लेते हैं। पर ऐसे लोग प्रोन होते हैं क्रॉनिक हेल्थ इशू के, मैं बोल सकती हूँ, या फिर इनके जोड़ों में दर्द रहता है, तो इनको वॉलनट स्पेशली अपनी डाइट में ज्यादा लेना चाहिए। उसके अलावा देसी घी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये इनको ज्यादा लेना चाहिए। और सीसम ऑयल, सीसम ऑयल से बॉडी मसाज, क्योंकि इनको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो जब हम बॉडी मसाज लेते हैं तो हमारी नसें खुलती हैं, है ना, ऐसा हमने सुना भी है। तो सीसम ऑयल को, हॉट सीसम ऑयल को, जैसे कि हम चार्ज करके करना सीखेंगे कोर्स में, हॉट सीसम ऑयल से बॉडी मसाज लेंगे, उसको चार्ज करके ऑयल को कैसे करना है वो हम कल की क्लास में सीखेंगे, कुछ रेमेडीज, क्योंकि पूर्णिमा पे चार्जिंग होगी। ठीक है, वात की लिख ली सबने, मैं रब कर दूं। नेक्स्ट हम करेंगे पित्त कंटेंट। अब पित्त अगर किसी की बॉडी में ज्यादा होगा पित्त कंटेंट, तो जैसे कि मैंने बोला था एसिडिटी और ब्लोटिंग ज्यादा रहेगी। तो सबसे पहले इनको क्या कट करना है, कट करेंगे स्पाइसी एंड फ्राइड फूड, ठीक है। जितना कम ले सके उतना अच्छा है इनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म हाई होता है इनका, तो लोग बीपी हार्ट इश्यूज के प्रोन होते हैं, ठीक है। तो ये कम कर देंगे कि ये सब चीजें अवॉइड करें अपने फूड में। उसके अलावा सैलेड एंड लिक्विड इनटेक मोर, वाटरमेलन खाएं, मतलब जो जिनमें लिक्विड कंटेंट ज्यादा होता है, जिन फ्रूट्स में, वो ज्यादा लें। अब बिकॉज इनकी बॉडी में ज्यादा हीट होती है, तो स्वीट्स भी जरूर इनको खानी चाहिए, स्वीट्स।
जैसे मॉर्निंग में उठ के गुड़ खा ले, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर देम। और एक चीज मुझे लिखनी थी, भूल गई मैं। हाँ, अब मिल्क प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इनको कर्ड ज्यादा खानी चाहिए, कर्ड और लस्सी जिसको हम छाछ बोलते हैं, ये इनको ज्यादा इनटेक करनी चाहिए। एंड सॉफ्ट वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पी सकते हैं, सॉफ्ट का पानी, सॉफ्ट या फिर हम जीरा भी बोल सकते हैं, दोनों मिक्स भी कर सकते हैं पानी में। नेक्स्ट इज कफ कंटेंट, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है तो ऐसे लोगों को खांसी जुकाम जैसे कि हमने बात करी कि ज्यादा होता है, तो ऐसे लोगों को अपने फूड में सबसे पहले तो मिल्क अवॉइड करेंगे, क्योंकि मिल्क से ही इनको ज्यादा बलगम बनती है बॉडी में, से हम फेलगम की बात कर रहे थे। मिल्क अवॉइड स्पेशली एट नाइट, जो ज्यादातर लोग ले रहे होते हैं, कफ कंटेंट से रूल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इनको बंद करना पड़ेगा कि ये नाइट में स्पेशली मिल्क ना पिए। और अगर इनको टी भी पीनी है तो पानी ज्यादा, दूध थोड़ा सा, है ना, ऐसे ही वाली टी पियेंगे जिसमें वाटर ज्यादा हो और दूध कम हो। और अगेन इनको भी जिंजर एंड ब्लैक पेपर, वाटर विद हनी अर्ली इन द मॉर्निंग जरूर ले लें, एंड एलमंड्स। ठीक है, बेसन इनटेक मोर, ठीक है। बाकी सैलेड वगैरह तो हर एक इंसान को ज्यादा खाना है। ठीक है, और इनको भी फ्राइड फूड अवॉइड करना है। बेसन क्यों बोले मैम? बेसन जो है ना, ये जैसे जब कभी भी आपको खांसी जुकाम होगा तो आप देखोगे कि बेसन जो है ये ज्यादा लेने को बोला जाता है, बेसन की लेटी या फिर बेसन किसी भी फॉर्म में अगर आप ज्यादा लेते हो तो ये एब्जॉर्ब करता है फेलगम को हमारी बॉडी में। ओके। ठीक है, और टेक मोर ऑफ याकुल्ट और प्रोबायोटिक्स टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, की बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है। और वो जो पित्त था उसमें लिख लेना कि टेक, जैसे हमने जीरा और वो किया था वाटर, सिमिलरली कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, पित्त कंटेंट से रूल हो रहे लोग। उसकी तासीर भी गर्म होती है, सही बात है। माई मदर मेक्स बेसन मिल्क एंड कफ एंड इट वर्क वंडर्स, हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, तो ये कुछ नेचुरल रेमेडीज हैं जो कर सकते हैं, बाकी तो हम कस्टमाइज रेमेडीज तो हम लेटर ऑन सीखेंगे। चलिए जी, आज की क्लास की कोई क्वेरीज? आज इंट्रोडक्शन क्लास ही तो थोड़ा लाइट ही रखेंगे सेशन को। एकता जी बोलिए। मैम ओम साई राम मैम। साई राम एकता जी। मैम मेरे को दो कंफ्यूजन है। एक तो जैसे आप जो नंबर 5 का बोले कि वो त्रिदोषा है, तो उसका आपने डीओबी के हिसाब से तो बता दिया 5, 14 और 23। लेकिन अगर किसी का डीएन 5 है, जैसे 32 से 5 आ रहा है या और कोई नंबर से आ रहा है, तो उसका वो कैसे, वो कहाँ पे आएगा?
ओके, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर 32 है किसी का तो दैट विल सेम कंसिडर्ड एज 23। ओके ठीक है, और अगर 50 से 5 आ रहा है तो अगेन 5 में ही जाएगा जो फर्स्ट था बात में, उससे ज्यादा तो शायद आएगा भी नहीं। 59 से आ रहा है तो फिर अगेन सेकंड वाले सेक्शन में चला जाएगा, 14 वाले में, फिफ्थ में। 41 59 दोनों फिफ्थ में जाएगा। जी। ओके। और एक चीज और था कि ये वात और पित्त का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है कि पित्त मतलब पित्त तो एसिड के लिए वो समझ में आ गया कि एसिडिटी का है, और कफ जो है वो आपका कोल्ड कफ रिलेटेड कोई इशू है। जी। बट वात का स्पेशली मतलब जैसे कि उसमें भी आपने एसिडिटी का ही बताया है कि मतलब गैस्ट्रिक इशू रहता है। गैस्ट्रिक, उसमें गैस्ट्रिक और उसमें ब्लोटिंग, एसिड बनना, इसमें एसिड नहीं बनेगा, इसमें गैस है, ओनली गैस्ट्रिक इश्यूज। एयरी प्लैनेट है ना। अच्छा, सिर्फ गैस फॉर्मेशन यस, रहेगा वात में, या और पित्त में ब्लोटिंग और एसिडिटी वाला जो या वो जलन टाइप का जो बिल्कुल, रहता है जलन वैसा जलन है। होती है जो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, पुनीत जी। जी मैम। मैम जैसे कफ में DN3 इंक्लूड होगा या BN3 भी इंक्लूड होगा हाँ हाँ, कफ एनी के अंदर? फॉर्म, एनी फॉर्म। ओके। और मैम सेकंड है कि जैसे जब कोई डेस्टिनी नंबर तक पहुंच जाता है 35 या उससे ज्यादा, तो जो BN के मुताबिक जो उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो कंटिन्यू होंगी या वो कम हो जाएगी? वो कम हो जाएंगी। ओके, थैंक यू। लकी जी। हाँ यस मैम। हाँ जी लकी जी, कैसे हो हाँ आप? बहुत बढ़िया। आज सच में मैं मम्मी को भी बोल रही थी, इतना दिन क्लास कर रहे मैंने बोला ना कि धीरे धीरे बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। चलो, आज सच में ऐसा क्लास अगर फर्स्ट में से करते तो क्या बोलते, आज बहुत अच्छा लगा। कल अगले अगले क्लास से भी आज बहुत अच्छा क्लास किया। चलो तो सच में। और अब आपका 2 ही टिप में कर रही हो बोला ना, लेकिन उसमें हेल्थ का जो आज भी बोला आपने, वो जो ये पम्पकिन का, मुझे लग रहा है उसका बहुत असर हो रहा है, वो और गाय का रोटी का। अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। दो दो चीज हम बोलेंगे आज। एक हम बोलेंगे आप जो स्विच वर्ड का जो शाम का जो क्लास था, हाँ हाँ। वो क्लास का आपका तो क्लास अटेंड नहीं किया, लेकिन एक स्विच वर्ड हम यूट्यूब में किसी दूसरे का देख के हम यूज किए थे, लेकिन उसका जो रिजल्ट है 7 डेज में जो मेरा घर में जो रिजल्ट आया, मेरा मम्मी भी बोला ये कैसे हुआ, मुझे ज्यादा नहीं यूट्यूब में देखी एक ही वर्ड यूज किया, तो उसमें कोई दूसरा स्टूडेंट आपको बोल रहे थे, मैं हम बोलेंगे स्विच वर्ड मिराकल का जैसा काम करता है। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ। और एक बात है, जो कंसल्टेशन का जो कल में 9 बजे टाइम दिया, और आज आपने बोला कल में क्लास भी हम लोग का 9 बजे है। नहीं, कल मैं यही डिस्कस करने वाली थी कि कल क्या हम 6 या 7 का क्लास कर लेते हैं, क्योंकि कल तो सैटरडे है, तो 9 बजे आई थिंक सब लोगों को बिजी रहेगा, जाना होगा कहीं तो। या कल हमारी 3 बजे तो प्रोनोलॉजी है, तो या फिर वी कैन डू एट 5:30 इफ एवरीबडी इज कंफर्टेबल। कल 5:30 का कर लेते हैं क्लास, हाँ वही। हाँ। है ना? मैम हाँ बैक टू बैक हो जाएगा, प्रोनोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी बैक टू बैक हो जाएगा। नहीं, आधे मैम घंटे। बायो ब्रेक भी होना चाहिए, चाय ब्रेक बायो ब्रेक सब होना हाँ चाहिए। हाँ, आधे घंटे का ब्रेक दे तो रही हूँ मैं। 5:30 रख, चलो 6 o'clock रख लेते हैं प्रोनोलॉजी को, हाँ 6 सॉरी o'clock। मेडिकल को। मॉर्निंग कर लो मैम। नहीं मैम मॉर्निंग नहीं 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 मैम फाइन। शाम के टाइम थोड़ा दिक्कत हो जाता मैम। तब मेरी ऑलरेडी क्लास है till 4। हाँ क्या हुआ? I think this is better मैम, after 4 आप रख रहे हो तो फाइन। ओके चलो ठीक है, कल 6 बजे का रख लेते हैं फिर। ठीक है। हाँ लकी जी बोलो, और कोई क्वेरी है आपकी? नहीं नहीं, आज तो बहुत अच्छा क्लास किया, दोबारा हम वो करेंगे, उसके बाद अगर होगा तो हम पूछेंगे। आज तो ग्रेट। तो कल में 9 बजे कॉन्फर्म उनका। हाँ कंसल्टेंसी कर लेंगे आपकी। हाँ आज 6 बजे हम लोग का क्लास, ठीक है। थैंक यू मैम। शिवानी जी। अरे शिवानी जी, अच्छा शिवानी जी बोल रहे हैं आपको कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैम कल की क्लास तो आई वोंट बी एबल टू अटेंड, आई एम ट्रैवलिंग, तो रिकॉर्डिंग आप देंगे? हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ओके
एंड दूसरा मैम, कल मेरे को आई नीड अ लिटिल हेल्प। मेरे को कल फ्लाइट लेना है और मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। आई एम जस्ट समहाउ सिटिंग। इज देयर एनीथिंग यू कैन सजेस्ट टू मी एकदम से करके? कान में दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है मैम। आई एम यूजिंग एंटीबायोटिक ड्रॉप, सडनली शुरू हो गया मेरे को लेफ्ट में। सी, कौन सा कान है? लेफ्ट। लेफ्ट ईयर। तो लेफ्ट ईयर इज रूल्ड बाय केतु एंड राइट ईयर इज रूल्ड बाय जुपिटर। ठीक है, मे भी आपकी केतु की कोई दशा या अंतर्दशा चल रही होगी, इस वजह से आपको लेफ्ट कान में दर्द हो रहा है। तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो मैं आपको स्टेरॉइड रेमेडी दे सकती हूँ केतु की। आपको जैसे कल सैटरडे भी है ना, तो कोई भी ऐसी खट्टी चीज जैसे नींबू या आमचूर कल आप किसी स्वीपर को डोनेट कर देना। मैम आई एम लीविंग होम एट 5:30 इन द मॉर्निंग फॉर अच्छा, तो अभी रात में आप क्या ही कर लोगे? चलो आप कुंजिता पदम सरनम चैंट कर लो। व्हाट इज दैट मैम? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कुंजिता पदम सरनम। कुंजिता पदम सरनम, कुंजिता पदम सरनम। सरनम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गोपाल जी। हेलो हाँ जी गोपाल जी। मैम, ये 701 के बारे में बताइए कुछ। BN7 और DN1 नहीं, मुझे थोड़ी बाकी देखिए नंबर्स के अभी हम करेंगे हेल्थ इश्यूज। आज की क्लास की कोई क्वेरी है आपकी? मैम मुझे उसकी तो दिक्कत रहती है, क्या नाम, मुझे ये पित्त की तो रहती है और कब्ज की भी रहती है। हाँ, तो अभी हमने 1 की बात करी ना। 1 जो आ रहा है वो आपका पित्त में आ रहा है और 7 आपका कफ में आ रहा है, इसीलिए आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स है। क्योंकि मुझे जुकाम हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता है। क्योंकि आप रूल कर रहे हो ना नंबर से। अभी तो हमने पढ़ा इस चीज को गोपाल जी। जी जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा ना, इसमें मुझे थोड़ा अच्छा, कम ठीक। थोड़ा। तो हमने यही बात करी है कि जो 1 नंबर है वो पित्त कंटेंट में आता है और जो 7 नंबर है वो कफ कंटेंट में आता है। तो वेदर चेंज होते ही आपको खांसी जुकाम होगा और इजीली ठीक भी नहीं होता। जी जी। ठीक है, तो आज हमने अभी रेमेडीज भी करी है कफ की, आप उसको फॉलो करिए। अच्छा अच्छा जी। आर्यमन जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते सर। मेरा नाम सचिन, एक्चुअली मेरे बेटे का लॉगिन था तो उसका नाम चेंज नहीं हुआ। हाँ जी, तो मैं न्यूमरोलॉजी आपसे ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो पीछे मैंने आपसे एक बार पूछा था, मेरा 7 OP है, मेरा BN से। तो आपने उस टाइम में मेरे को सजेस्ट किया था कि सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग मिल्क विद केसर पीने के लिए। केसर मिल्क, जी जी। हाँ जी, बट अभी कफ के हिसाब से मेरा, आपने बोला अवॉइड करना चाहिए मिल्क को। सो विच वन टू फॉलो मीन? आफ्टर वो थोड़ा सनसेट कंफ्यूजिंग है। मना किया ना मैंने, आफ्टर सनसेट नहीं लेना। आफ्टर सनसेट नहीं आया तो अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज कैन वी हाँ, कैन टेक? यस यस। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। ओके जी। जयश्री जी। ओम साईराम। सायरम। मैम आपने कप में लास्ट में वो क्या करने को बोल लिखाया, क्या बताया क्या करना है वो लास्ट में कप में? कफ में क्या लिखा दिया हमने? लास्ट में लिखा है। प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स जैसे याकुल्ट इज अ प्रोबायोटिक ना। हाँ हाँ, प्रोबायोटिक ड्रिंक। ओके, थैंक यू। श्वेता जी। मैम मुझे कल यानी कुछ रेमेडी के लिए पूछना था। तो जो सैटरडे को हमको करनी है तो वो शाम को ही करेंगे हम 7-8 के बाद? यदि शनि और हाँ, मंत्र करना है तो 7-8 करोगे, डोनेशन आप कभी भी कर सकते हो। ओके मैम, क्या करना है? तो सॉरी मैंने सुना नहीं फर्स्ट। कौन बोल रहे क्या करना है? आप बोलिए श्वेता जी। हाँ जी हाँ जी मैम, डोनेशन के पहले आपने क्या बोला था वो मैं सुना नहीं। मैं बोल रही हूँ मंत्र जो है वो आप सनसेट के बाद करोगे,
लेकिन डोनेशन कभी भी कर सकते हो पूरा दिन में। डोनेशन हम कभी भी, तो मैम यदि 8 जो है हमारा 3 और 4 टाइम्स हो रहा है, वीक हो रहा है, तो इसमें हम डोनेशन कल सैटरडे ही करेंगे ना? जी जी जी, ओनली मैम सैटरडे। ने चौमुखी दिया का बताया था, तो वो भी हम कल लगा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। मैम वो पीपल में दिया शाम को लगाते हैं कि मॉर्निंग में? पीपल में शाम को लगाते हैं, आफ्टर सनसेट। आफ्टर सनसेट, ओके। मैम एक चीज और पूछनी है कि यदि 4 बैलेंस्ड है, सॉरी बीएन से है बट बैलेंस्ड है, तो ये मूली वाली जो रेमेडी है वो मैं करवा सकती हूँ? नहीं, फिर ये दशांतर दशा में करोगे, लाल किताब है ना वो। ओके। तो फिर वो चाय वाली करा दे? हाँ, चाय वाली करा देंगे, पत्ती वाली। WC में जो WC में डालते? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं करानी, दशांतर दशा में ओनली। ओके ओके, दशांतर दशा। तो मैम इसको फिर यानी वो जो सिर्फ स्वीपर को डोनेट करने वाली वो वाली करेंगे। जी जी जी। ओके ओके ओके। एक्चुअली मुझे ना उसमें थोड़ी 4 की प्रॉब्लम जैसे ज्यादा लग रही थी, गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसलिए कि ये एक बार करा दें क्या? PD में एक्टिव है तो एक बार चेक कर लो, तो आप PD करा में सकते हो, पर अभी जरूरत नहीं है। ओके ओके, ही इज 12 years ओनली एक्चुअली। नॉट नीडेड। ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू। गायत्री जी। मैम आई मैम ज्वाइन। मैम जी कप वाला आप जरा स्क्रीनशॉट फिर से कर देंगे क्या? कप वाला स्क्रीनशॉट कप वाला स्लाइड लगा दिए। हम शेयर कर दें। हाँ जी गायत्री जी, आप बोलिए। मैम आई हैड जॉइंड अ बिट लेट, सो आपने रेमेडी स्टार्टिंग में दी थी क्या? कौन सी? All ये रेमेडीज जो सब पूछ रहे हैं अभी राइट नाउ? नहीं नहीं, ये तो एडवांस न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ओके, सो आई ओके, देन आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड विद दैट। एंड मैम अभी जो ये क्लास है अपनी, दिस वर्कशॉप, दिस विल बी 5 days, तो 9 PM ही रहेगा ना, एक्सेप्ट यस्टरडे? जी, मंडे को 3 PM और 9 PM दोनों रहेगा, मैं अपडेट कर दूंगी ग्रुप में। Okay, ठीक है, we'll get because there are 2 simultaneously for me going on, so I'm just little trying to check. जी जी। Okay, thank you. सुवर्णा जी। अच्छा, ये जो स्विचवर्ड की क्लास चालू हो गई? स्विचवर्ड की मंडे से है, 27 तारीख से। अच्छा ओके, नहीं अभी किसी ने बोला स्विचवर्ड की क्लास, तो मैं सोची कहाँ कब चालू? नहीं नहीं, बिकॉज मैं व्हाट्सएप पे ज्यादा नहीं रहती हूँ ना, तो दैट इज द रीजन। नहीं, वो मंडे से है, 27 से। मैम अच्छा, उसका टाइम क्या रहेगा? हाँ, टाइम क्या रहेगा? टाइम उसका रहेगा 7:30। ओके, ये तो बहुत बैक टू बैक हो जाएगी ना। बट स्विचवर्ड्स की इजी है, मतलब इफेक्टिव है वो क्लास ना, क्योंकि एक नहीं, लेकिन करना है, तो फिर वो थोड़ा सा बेटर है लोगों के लिए। 8 बजे तक काम करना है, 7:30 से क्लास चालू हो जाएगी, फिर दूसरी क्लास या तो प्रोनोलॉजी या तो न्यूमरोलॉजी की चालू हो जाएगी। हाँ, ये तो तो 11 तक चले। जी। हाँ, तो कंटिन्यू लाइक सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक हो जाएगी। जी जी जी। ओके ओके, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, ये स्विचवर्ड्स वाली क्लास आपने कब आप ले रहे हो? मंडे से? हाउ मेनी डेज? मंडे से 1 वीक की है वो। तो मैम वो आप पैरेलल कैसे कर रहे हैं मैम? देन विल बी मैं नहीं करा रही, हमारी टीचर है सारिका जी, हमारे प्लेटफॉर्म पे वास्तु पढ़ाती हैं, वो करा रही है। ओके, अच्छा मैम, उसका एक मैसेज आएगा क्या हमको? आएगा 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 आएगा। ओके, ठीक है। टाइमिंग्स पैरेलली वो मैच करना, वो आप ऐसे ही सेट करे रहेंगे ना, सो दैट वी कैन ऑल अटेंड आवर। हमारी कोई क्लासेस क्लैश नहीं होती। ओके मैम, आई थिंक दैट मेक्स, ठीक है। फीस ऑफ स्विचवर्ड इज 3456, पर जो लोग वेबिनार में पे कर रहे हैं उनके लिए 2999 थी। Ma'am, I couldn't attend. I was at the temple then, so I couldn't attend that evening. So wanted to know from you. चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए हम कर देंगे 2999, डोंट वरी। Okay. चलिए अक्षय जी बोलिए। मैम मेरे को यही पूछना था कि हम ज्यादातर रेमेडी शनिवार को ही करते हैं, ऐसा क्यों? इसका कोई रीजन? देखो, प्लैनेट जो प्रॉब्लम गिविंग होती है ना, वो राहु केतु और शनि होते हैं, और उनके दिन ही सैटरडे होता है। ओके, दैट्स व्हाई। ओके, ठीक है मैम, मेरे को यही पूछना था, कुछ नहीं। ओके ओके, मीनू जी। मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे किसी का BN DN 3 and 4 है, तो मैम इट मींस कि वो वात पित्त कफ तीनों ही प्रॉब्लम उसको होंगी,
क्योंकि वात 4 वात से है और 3 तो पित्त कफ दोनों में ही आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो कफ और पित्त ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सेम एज जैसे 2 and 5 BN DN है, तो उसमें भी ऐसा ही रहेगा मैम, सेम। 5 कहाँ से आ रहा है? अभी हमने 5 का पढ़ा ना कि 14 से आ रहा है, 23 से आ रहा है, कैसे आ रहा है 5? मैम 32 से DN 32 से आ रहा है, तो फिर वो कफ वाली प्रॉब्लम आई क्योंकि 2 भी उसी में आ गया और 32 भी उसी में आ गया। ओके, तो कफ वाली प्रॉब्लम ज्यादा रहेंगी। जी जी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वैष्णवी जी। ओके मीनू जी। वैष्णवी जी बोलिए। बात वाले को टी और कॉफी कट डाउन किया है ना, टोटली कट डाउन करना है या बस क्या क्योंकि कपल हैबिट ही रहती है ना। थोड़ा पास आके बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। माइक के पास आओ। हाँ मैम, मैं ये बोल रही कि वात वाले को टी और कॉफी कट डाउन बोला है ना। हाँ, टोटली कट डाउन करना है। टोटली कट डाउन करे, नहीं तो कम ले। हाँ, मतलब 1 टाइम ले सकते हैं One क्योंकि time सब क्लाइंट। ले ओके, इसमें जिंजर के पी सकते हैं है ना। जी जी जी। ओके, बस वही है क्वेश्चन। क्योंकि वात वाले लोगों को एडिक्शन ज्यादा रहती है ना, जैसे किसी कोई ड्रिंक भी बहुत करता है तो उसको बोला जाता है ना कि आपको जब भी ड्रिंक की सेंसेशन हो ना तो आप जिंजर टी पी लो नींबू डाल के, तो इससे आपको सेंसेशन कम होती है एडिक्शन की चीजों की। सही। हाँ जी, तमन्ना जी। मैम जैसे आपने बोला कि 8 से बैक पेन भी होती है ना। और मैम अगर किसी का डीएन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, छोटा है लेकिन उसको कोल्ड कफ हो रहा है क्योंकि डेस्टिनी 6 है, तो पहले भी स्टार्ट हो जाती है अगर डेस्टिनी MDAD नंबर एक्टिवेट हो। देखो MDAD आ जाएगी तो उस पीरियड में रहेगा। ओके मैम, क्योंकि ये मेरे बेटे का है और उसको है स्टार्टिंग से ही, बल्कि उसका डेस्टिनी 6 है बट उसको कोल्ड कफ हमेशा होता है जब भी वेदर चेंज होता है। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि उसके ज़ोडिएक से भी रूल हो रहा हो ना कुछ, तो हम ज़ोडिएक साइन भी पढ़ेंगे। ओके मैम, फेब में होता है उसका बर्थडे। हाँ, तो फेब में अगर उसका बर्थडे होता है तो वो आ गया आइसिस मैम जुपिटर। 26 फेब। हाँ, तो जुपिटर के अंडर आ गया ना वो, तो 3 नंबर आ गया ना उसमें कफ में। ये ओके मैम, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, आई होप रिजॉल्व हो गई क्वेरी सबकी। पूजा जैन जी, आपकी क्वेरी है? मैम जैसे कफ का है तो 2-2 है, बर्थ और डेस्टिनी नंबर दोनों 2-2 है, तो मिल्क बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मैं हल्दी डाल के देती हूँ बेटे को हाँ, जैसे। सनसेट के बाद मत दीजिए। अच्छा, मतलब हल्दी वगैरह डाल के दे सकते हैं? दे सकते हैं, बिल्कुल देना चाहिए, उनकी तो इम्यूनिटी लो होती है ना। हाँ जी। और कोशिश मैम जैसे करिए कि जो हल्दी मिल्क आप दे रहे हो उसमें आधा पानी आधा दूध हो। ओके मैम। और मैम जैसे टी आपने अवॉइड करने को बताया, तो ग्रीन टी किसमें इंक्लूड होती है? ग्रीन टी नो, इट्स नॉट एडिक्टिव थिंग। ग्रीन टी ले सकते हैं? ग्रीन टी ले सकते हैं। थैंक यू। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में 6 अरे बजे। मैम हाँ जी गोपाल जी। जी, आपके उसमें मैंने एक ऐड देखा था, क्या नाम है कि कुछ 16 दिसंबर को कुछ ये नेशनल लेवल पे वो हो रहा है, क्या नाम है, एस्ट्रोलॉजी का। हाँ, इसके रजिस्ट्रेशन का क्या वो कुछ मैं नहीं दिया बता था? भी दूं, मुझे अनाउंस भी करनी थी उस चीज को कि हमारा वो हमारा तो नहीं हो रहा, खैर बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है वहाँ पे, क्या कहते हैं, विज्ञान भवन। मतलब बहुत जी। प्रोटोकॉल्स के साथ ये होगा क्योंकि वो बहुत ही वीआईपी एरिया है और वहां पर आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। कम से कम आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, बट मुझे अलाउड है 5 स्टूडेंट्स को ले जाना। तो जिनको भी जाना है, मतलब 5 से ऊपर मैं ले जा नहीं पाऊंगी, और आई थिंक 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जिनको भी जाना हो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर लेना। और 4900 एंट्री चार्जेस हैं, जिसमें आप लोगों को एक शॉल और एक ट्रॉफी और एक वो मिलेगी, बैग मिलेगा जिसमें पंचांग और काफी सारी बुक्स होंगी इंफॉर्मेटिव। कितना बताया मैम रजिस्ट्रेशन फीस? 4900। 4900। ठीक है। दिल्ली में होगा शिवानी जी, इट्स विज्ञान भवन इन दिल्ली। Ma'am, what is the actually agenda of this event? What exactly are they gonna?
इसमें जो बहुत बड़े बड़े लेवल के एस्ट्रोलॉजर्स आएंगे, और कम से कम आपको 10 साल से ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना हो। बट हाँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन्वाइटेड देयर, तो आई रिक्वेस्टेड देम दैट शैल आई ब्रिंग माई स्टूडेंट्स ओवर देयर। तो उन्होंने थोड़ा सा कंफर्म करा, क्योंकि काफी लोग चाहते होते हैं कि मैम आपसे मिलना है या आपके साथ जाना है, तो मैं हर जगह पे मैं ले जाती हूँ अपने 3-4 स्टूडेंट्स ना परमिशन के साथ। यहाँ पर वो 3 ही बोल रहे थे, तो पर मैंने उसको 5 में कन्वर्ट कराया है। इट विल बी ऑन 16th of September, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 बजे इवेंट स्टार्ट होगा और 7 बजे ओवर होगा, और ब्रेकफास्ट लंच सब इंक्लूडेड है इसमें। 1 डे इवेंट है मैम? 1 डे इवेंट, बिल्कुल। और बहुत बड़े बड़े दिग्गज मिलेंगे आप लोगों को इस फील्ड में, क्योंकि 350 एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया। वाओ मैम, it's on 16th December. Yeah, it's on 16th December. Okay, thank you मैम। चलिए, ओके जी, टेक केयर एवरीवन। एक क्वेश्चन। हाँ जी, इसका हाँ। मैम बोला कि जो इससे पहले एक यंत्र, हर प्लेनेट का जो यंत्र बनाना आप 2 दिखाया था ना, सैटर्न और केतु का, तो मैं बाकी सबका ना बनाया और ग्रुप में हम सेंड कर दिया, एक बार चेक करके देखिएगा। मैंने देख लिया था आपका, ठीक है। ठीक है, हाँ। थैंक यू। चलिए ठीक है जी, ओके, गुड नाइट एवरीवन। थैंक्स।